आज तमाम आबाल वृद्ध को मिथिला टीवी में स्वागत है। आज आपको गुप्त या शिशिर या वसंत नवरात्रि के पंचमी तिथि यानी वसंत पंचमी या सरस्वती पूजा की ढेर शुभकामनाएं। आज मिथिला टीवी आपको बसंत पंचमी की शुभकामना वैदेही मैथिल समाज दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16-17 के प्रांगण से लाइव शुभकामना दे रहा है। अभी हम वैदेही मैथिल समाज द्वारा आयोजित सरस्वती पूजा के पंडाल वैदेही पार्क में मौजूद हैं। ज्ञातव्य हो कि वैदेही मैथिल समाज महिला प्रधान एक गैर राजनीतिक संस्था है जो प्रतिवर्ष सरस्वती पूजा आयोजन करती है। वैसे तो आज दिल्ली में सरस्वती पूजा की धूम मची है, हर गली में सरस्वती पूजा की आयोजन है। वैदेही मैथिल समाज संस्था ने प्रवासियों द्वारा आयोजित सरस्वती पूजा में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। वह नया अध्याय है कि महिलाओं द्वारा एक दिन पूर्व लगभग 150 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाल करके एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर एक विशिष्ट कार्यक्रम का रूप दिया है। आप जहां से लाइव देख रहे हैं वहां से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब यहां आरती का कार्यक्रम शुरू होगा, इसके बाद रंगारंग कार्यक्रम भी शुरुआत होने की संभावना है। आप देखते रहिए मिथिला टीवी। ठीक वो ओके है ना, वो आवाज गई है ना। क्या हो गया बच्चे को लग गया, ऊपर से बोला क्या हो गया। क्या हो गया। समस्त भक्तजन कार्यकारिणी अध्यक्ष उपाध्यक्ष समस्त सदस्य लोग आरती प्रारंभ हो जा रहा है। पिछले सेकेंड में हो जा रहा है। 100 गोटे मां जगदम्बा बागधिष्ठात्री महादेवी सरस्वती के आश्रय में आगे एबी के सब हुनका से प्रार्थना करी अपना लेल, अपन परिवार के लेल, अपन बाल बच्चा के लेल और आनहु बाल बच्चा के लेल सद्बुद्धि सद्विद्या सद्ज्ञान से उनका जागृत रखती सब गोटे के उपस्थित अनिवार्य।
जग्वं हविः प्रजननन्ये अस्तु दशवीरध्वं सर्वगणध्वं स्वस्तये आत्मसनि प्रदासनि पशुसनि लोकसंग भयसनि अग्निः प्रदान बहुलाग में करोतन्नं करोरेतो अस्मासु भक्त अयो पवित्रीकरण करवा ओम अपवित्र ओम चंद्रादित्य च धरणी च विद्युत अग्निः तथैव च त्वमेव सर्व वेदांसि आर्तिक्यं प्रतिगृह्यताम् इदम् आर्तिक्यं सांगायै स्वपरिवारायै स्वशक्तिकायै सवाहनायै महासरस्वत्यै नमः। जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता, सद्गुरु वैभवशालिनी भुवन माता। ओम जय सरस्वती
सरस्वती सौ परिवार आइए, 100 शक्ति आइए, सवाहन आइए, श्री महासरस्वती नमः। पुष्प सब के हाथ में ले लिया। भवान्याष्टकम मंत्रेण पुष्पांजलि। भवान्याष्टक मंत्र से मां जगदम्बा के क्षमा प्रार्थना करे, 100 लोगों के पुष्पांजलि अर्पण करवाएं। ये गतौची वही धाम धार भोके भावनात्मक रूप से प्रार्थना करवाएं और ऐठामक पुजारी बेजू बाबू के द्वारा जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य थे, उनका द्वारा पुष्पांजलि सबहक कामना करे समर्पित होते मां जगदम्बा के चरण युगल में। हेलो 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 हाँ थोड़ा दिया हाथ उठा बढ़ हो गया
कठिन छे हाँ अंदर भाव और अपने काम न बंधु न दाता न पूजा न कीर्ति न भेंटो न
परिवार आइए, साई भाइये, सौभक्त आइए, सराहनाइए, महासरस्वती नमः। बोलो। कार्यक्रम के विषय में अध्यक्ष जी कहता पूजा आरंभ कतेक बजे से आरंभ कल गया और हवन कतेक बजे से है से स्वयं प्रदीप बाबू अध्यक्ष जी कल अर्धपहरा 3 बजे से बृहस्पति से तैसे पहले कोनो रोक नहीं हमरा लोगन के भिनसर में यदि 9 बजे पूजा शुरू करे तो 12 साढ़े 12 बजे तक हवन तक संपन्न है। 12:30 बजे आरती, 1 बजे कन्या भोजन विशेष। पंडित जी ये कुछ कहला था चलते उनके साथ पूजा पाठ तो ओकरा हम सब उन्हें पालन करबे, ओमे सब गोटे सहयोग देबे जे समय पर आबि जेबे, क्या त कलश वितरण से हो छै तो बहुत समय लागे छै, ओके बाद भंडारा सामग्री से हो रहे छै तो सब गोटे सही समय पर आबि के अपन कलश जे छै ने ग्रहण कर ले और माता के आशीर्वाद ले। विसर्जन के टाइमिंग पर पंडित जी बताए देंगे। धन्यवाद। एक विशेष सूचना, ये कार्यक्रम
मिथिला टीवी यूट्यूब चैनल पर लाइव चल रहा है। हाँ सर, मिथिला टीवी यूट्यूब चैनल पर जाके काजकोट के लाइव देख सके छी। धन्यवाद। हेलो, सब गोटे से आग्रह, सब गोटे से आग्रह जे अपन अपना स्थान ग्रहण कर ली। देखियो ठार छी भैया के दरबार के सामने, देखियो ठार छी, सबसे आग्रह जे अपन अपना स्थान ग्रहण कर ली। ऐसे भीड़ नहीं इकट्ठा करूं, भैया के प्रणाम को अपन अपना स्थान ग्रहण करी। आप पुनः आप सबके बीच में अपन मिथिला हेलो जानल पहचानल है। हाँ सब सुन लो है, विद्यापति गीत का आरंभ है। हम अंजू झा जी के द्वारा आग्रह करबे जे अपन स्वर से वैदेही वाटिका में मिथिला के सुगंध से पारंपरिक गीत, लोकगीत और जो भजन आपके पास संग्रह है, वैसा वैदेही वाटिका में उपस्थित सब श्रद्धालुगण के मन आनंदित करी। वैसे पहले हम श्वेता झा जी से आग्रह करबे जे मंच पर आवे और अंजू झा जी के स्वागत करें। श्वेता झा जी, श्वेता झा जी से आग्रह। श्वेता झा जी से आग्रह जे मंच पर आवे और अपने सबके बीच में अंजू झा जी आए हैं, उनका स्वागत करी। और जटिक श्रोता मिथिला से और जितने भी श्रोता हिंदी भजन सुनने वाले हैं, आप सभी बैठे। अभी कुछ भजनों से आपके बीच में प्रस्तुत होंगे, उसके बाद मिथिला का पारंपरिक गीतों से आपके बीच में प्रस्तुत होंगी और उसके बाद आप सबके बीच में 21 मटका सर पे लेके भाव नृत्य होगा, जो आकाशवाणी के सत्यम राजस्थानी जी आपके बीच में आएंगे, जो कुछ जादू भी दिखाते हैं। आप सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। हल हल सी मेजर।
हल हल श्री राम श्री राम। आइए सबसे पहले कुछ चौपाइयों से प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए बालाजी महाराज को मनाएंगे और आप सभी अपने बातों को विराम देते हुए कुछ भक्ति रस में डूबते हुए प्रभु को याद करें, सुमिरन करें, क्योंकि आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। माँ शारदे का दिन है जो कि ज्ञान की देवी है। अगर ज्ञान हो जाए, वो भी अच्छी ज्ञान हो जाए, तो जिंदगी बड़ा सुलभ हो जाता है। तो आइए, और ये जितने छोटे छोटे बच्चे इधर खेल रहे हैं इनको भी रोकें, इनको भी बिठाएं। जितने छोटे बच्चे हैं आप सभी बैठ के भजन सुनो। अगर भजन नहीं सुनोगे तो अपने स्कूल में, अपने कक्षा में फर्स्ट नहीं आओगे। कौन कौन आना चाहता है? तो सभी बैठ जाओ, सभी इधर बैठ जाओ एक साथ। जितने छोटे बच्चे हैं सभी बैठे और एक बार सभी जरा दोनों हाथों को ऊपर करके जयकारा लगाएं। बोल शारदे मैया की, बोल राजा रामचंद्र भगवान की, बोल बालाजी महाराज की, बोल श्याम प्यारे की, बोल दुर्गा मैया की, बोल सच्चे दरबार की। सीने जल अभी तो आप लोग शोर मचाने लगे हैं, फिर से बैठ जाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कलयुग की तुम नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर तुम्हारा। सभी गाए जरा हाथ में उठा के, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अपने हाथों की सेवा देते हुए, मां को दिखाते हुए, ताली लगाते हुए, 1 2 3 4 हरि बोल। जरा हाथ को उठा के दिखाइए, गाने लगाते हैं, बोलिए जरा राम सिया राम जय जय राम सिया राम। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो एक दूसरे को देखने में लगे कि कौन गा रहा है कौन नहीं गा रहा है, लेकिन कहते हैं कि बोलने को दी जुबान तुम बोलने क्यों नहीं, बोलने को दी जुबान तुम बोलने क्यों नहीं, और लेने को मेरे प्रभु का नाम मुख को खोलने क्यों नहीं। आज का नाम बोलना उस दिन तुम्हें याद आएगा, आज का
ना बोलना उस दिन तुम्हें याद आएगा, बोलना तो चाहोगे पर बोल नहीं पाओगे। हाथों को उठा के सभी गाएं, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय हो हरि बोल। ताली बजाते हुए जय हो हरि बोल। घोड़ा जाए समय का घोड़ा, ओ घोड़ा जाए समय का घोड़ा। देखो लोग कहते हैं कि भजन कीर्तन करने की कोई उम्र नहीं होती है, अभी तो जवानी है, अभी घूम फिर लो बिता लो, लेकिन बुढ़ापा किसने देखा? किसी ने देखा है क्या? एक पल का भी भरोसा नहीं है, फिर व्यर्थ क्यों करना है? जरा हाथों उठा के बोलिए, घोड़ा जाए समय का घोड़ा, ओ घोड़ा जाए समय का घोड़ा। एक पल में तू बीत जाएगा, एक पल में ये बीत जाएगा, घोड़ा घोड़ा आए समय का घोड़ा, समय का घोड़ा, ओ घोड़ा आए समय का घोड़ा। राम राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा करे सबको सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हाथों को उठा के लंबे लंबे और ताली बजाते हुए पकड़ भागी है, 1 2 3 हरि और अभी हम सबने 22 तारीख को दिवाली मनाई, किसने मनाई? क्यों मनाई? क्योंकि प्रभु श्री राम अपने घर में बैठ गए। ये हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि हमारे रहते हमारे युग में प्रभु श्री राम अपने घर में प्रवेश किए। ना जाने कितने लोग इंतजार करते करते चले गए। जरा अपने सौभाग्यपन के लिए जरा 2 ताली बजाएं। रामचंद्र भगवान की और साथ में कहना हाथ उठा के
हनुमान जी महाराज को मनाते हैं क्योंकि जहाँ पे भगवान श्री राम का नाम हो वहाँ पे हनुमान इधर उधर घूमते रहते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं में मंत्री का काम करते हैं बालाजी महाराज। अगर किसी राजा से मिलना हो तो मंत्री का परमिशन लेटर लेना पड़ता है। और बालाजी महाराज अगर आपकी अर्जी सुन ले तो ये माँ आपकी अर्जी पे जल्दी सुनवाई करती है। एक बार जरा हाथों को उठा के जयकारा लगाएं। बोल साला सर राम की, बोल मेहंदीपुर हनुमान की, बोल सच्चे दरबार की। विशेष सूचना यही कार्यक्रम के यहाँ देख रहे छियै मिथिला टीवी यूट्यूब चैनल पर इस कार्यक्रम के अपने सब लाइव देख सके छी। कार्यक्रम मिथिला टीवी यूट्यूब चैनल पर लाइव चल रहा है। अहाँ सब मिथिला टीवी यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम के लाइव शो देख सके छी और एहि चैनल के जरूर सब्सक्राइब करबे। अपन मिथिला चैनल छी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगले लगले मोबाइल खोलो और लगले चैनल के सब्सक्राइब करो और शेयर कर दियो जी कतो दूर में जाए और ये वैदेही मंच के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है वो उनका तक पहुंचे और वो बढ़िया सा आनंद ले। आओ एक बालाजी महाराज के भजन अपने सभी बीच में। अच्छा ये बताइए हिंदी सुनने वाले कितने भक्त बैठे हुए हैं और मैथिली तो मुझे पता है कि पूरा मैथिली है, इसलिए कुछ देर भजन चलाते हैं हिंदी में जो हमारे बाहर से आए हुए हैं। वैसे भी संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, संगीत अपने में अमूल्य है। आप उसको ध्यान से सुनिए, कोई भाषा कोई भी हो, और खास करके जो भक्ति माहौल होता है उसका कुछ आनंद और ही होता है। तो आइए बड़े सुंदर भाव आपके बीच में रखती हूँ। आप सभी भजनों के माध्यम से अपने मुखावृंद को पवित्र करें, अपनी अर्जी मां तक पहुंचाएं। देखिए ठाकुर जी यहाँ सबसे आग्रह अपन स्थान ग्रहण कर ली और बैठ के संगीत का आनंद उठावी। बैठ जाओ, जगह बहुत खाली है। थोड़ा कीबोर्ड उठा दीजिएगा थोड़ा सा। हरे राम जपते थे हनुमान, हरे राम जपते थे हनुमान। इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। किस मंत्र का जाप करते थे बालाजी महाराज हर वक्त? हरे राम 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 हरे हरे। तो जरा हाथों को उठा के इधर से भी सभी लोग मिलके गाए। हरे राम जपते थे हनुमान, हरे राम जपते थे हनुमान। मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना।
मंदिर की महिमा को सारे जग में जाना। गाए मेरे साथ, हरे राम हरे, देखिए दूरियां थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर आप चाहेंगे, अगर आप गाएंगे, प्रभु को मनाएंगे तो आपकी आवाज वहीं तक भी आएगी और सीधा सीधा अयोध्या धाम में भी जाएगी। हाथों को उठा के हरे राम जपते थे हनुमान, हरे राम जपते थे हनुमान, मंदिर की महिमा को सारे जग में जाना। मंदिर की महिमा को सारे जग में जाना। हाथों को लगे चली जाइए हरे राम। अगर आप चाहते कि आप पर भी कृपा हो तो आप इस मंत्र को बोलने से कोई लाइन गाए तो मंत्र हाथों उठा के बोलिए, हरे राम जपते हनुमान, हरे राम जपते हृदय में कब प्रवेश करेंगे? सब करेंगे जब आपका, क्योंकि आपका घर ही आपका शरीर ही मंदिर है। मंदिर मंदिर जाने की दरकार नहीं है, आपको अपने आप को पहचानना है। मेरा हाथों उठा के हरे राम जपते हनुमान, हरे राम
हिलनी कौन थी? हिलनी कौन थी? किसी को पता? नमस्कार। हिलनी कौन थी? किसी को पता है? सबरी। सबरी ने राह देखा था ना, वर्षों वर्षों तपस्या किया, प्रभु श्री राम मेरे घर आएंगे। नीच जाति की थी। सभी लोग बोलते थे, सभी सन्यासी बोलते थे, सभी बोलते थे तुम्हारे घर प्रभु श्री राम नहीं आएंगे, तुम व्यर्थ में इंतजार कर रही हो। लेकिन भिलनी को विश्वास था कि राम मेरे घर अवश्य आएंगे। आज हम सभी भिलनी बने थे, इसलिए प्रभु श्री राम आए। जरा हाथों को उठाना। मेरी झोपड़ी के बागिया खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाथों उठा के बोलना प्रभु को, विश्वास है कि राम हमारे घर में है। वो जरा दोनों हाथों को उठाना, विश्वास के साथ उठाना कि मेरे घर में प्रभु श्री राम हर वक्त रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं। और ताली लगाना एक साथ, 1 2 1 2 3 4
ताली लगाते हैं और क्या कहना है सुनिए। हनुमान जी से बड़ा कोई वीर है क्या? नहीं है ना? तो जरा हाथों को उठाओ अगर चाहते हो कि हम बलवान हो और हम तेजवान भी हो। अगर प्रभु हमें बलवान बना दे, तेजवान बना दे और माँ शारदे जैसे ज्ञान हो जाए, अच्छी ज्ञान हो जाए, तो फिर किस बात की कमी रहेगी? नहीं रहेगी ना? तो जरा हाथों को उठा के तो बोलिए। छोटे बच्चे बैठे हैं ना, जिन्हें ऊपर हाथ गाओ। क्या बात है भाई, एक को थोड़ा कम करना, अब गाओ। देखो भाई देखो, अगर जिस घर के बच्चे अगर ऐसे हो जाए ना, जिस समाज के बच्चे अगर ऐसे हो जाए, उसके माँ बाप को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरा आप लोग भी हाथ उठाइए और साथ में सभी गाएंगे। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली से स्वागत, जोरदार ताली से स्वागत करिए नंदू झा जी के। आप संस्था के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार झा जी से आग्रह करबें जे आगे के कार्यक्रम जो है प्रारंभ करें। श्री प्रदीप कुमार झा जी, धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली, जय जनक, जय जानकी, जय मां शारदे। भजन संध्या की कड़ी को तोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन व्यवस्था है कि हमारे जो अतिथि हैं आए हुए यहाँ पे, उनके पास आज टाइम कम है, क्योंकि सब कई जगह पूजा है, शादी का दिन है, इसलिए प्रोग्राम को रोकना चाहता हूँ। सिर्फ 5 मिनट का टाइम लूंगा, 5 मिनट का टाइम लूंगा। और हमारे बीच अतिथि डॉक्टर सत्यवान राणा जी आए हुए हैं, रिखाला विधानसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, अपने टीम के साथ संजय जी, अशोक झा जी, अतिथि को सबको लेके आए हैं मंच तक, उनका स्वागत करवाएं। साथ में महेश माथुर जी भी आए हुए हैं, उनको भी ले लीजिए। जो भी अतिथि हैं सबको, अशोक झा जी, कुमार संजय जी
आप सब उनको मंच तक लाने की कष्ट करें। महासचिव कुमार संजय जी, अशोक झा जी, प्रकाश मल्लिक जी, आप सब जहाँ कहीं हैं स्टेज पे आने की कष्ट करें क्या। अशोक जी, प्रकाश मल्लिक जी, राजेश झा जी, अनिल मिश्रा जी, आप सबसे अनुरोध है कि मंच तक आने की कष्ट करें। अनिल मिश्रा जी, वैदेही मैथिल समाज के महासचिव कुमार संजय जी से आग्रह, डॉक्टर सत्यवान राणा जी का स्वागत फूल माला से करें। डॉक्टर सत्यवान राणा जी, रिठाला विधानसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। अनिल मिश्रा जी, माथुर साहब का स्वागत आप फूलमाला से करें। बैजू जी, विजय झा, आप भी मंच पे आ जाइए। राणा जी, कुंदन केसरी जी, विनोद केसरी जी, संजय उदित राज जी आए हुए हैं, उनका स्वागत बैजू जी संस्था उपाध्यक्ष फूलमाला से स्वागत करेंगे। बोली हमारे बच्चे निकाले, बच्चे विनोद केसरी जी, नवीन गर्ग जी का स्वागत करेंगे। रामनंदन जी, जो हमारे संस्था के सांस्कृतिक सचिव हैं, संजय चितारा जी का स्वागत करेंगे। कुंदन केसरी जी, विक्रम मित्रा जी का स्वागत करेंगे।
हमारी परंपरा है जब किसी अतिथि की स्वागत हो ताली की गुंजाहट जरूर होना चाहिए। मीनू वर्मा जी का स्वागत राणा जी करेंगे। राणा जी अनिल मिश्रा जी रिंकू राजी का स्वागत करें। तालियां नहीं रुकना चाहिए, आप लोगों से अनुरोध है। अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सतपाल राणा जी जो रिठाला विधानसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के कर्मठ जुझारू युवा नेता कुछ कहें अपने मुख से। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। वैदेही मैथिली समाज, एक समाज जो होता है वो किसी भी संस्था में जब संस्था चलती है तो समाज की बेहतरी के लिए चलती है। और मैंने इस संस्था को देखा है, ये लोग पिछले मेरे हिसाब से 12-15 साल हो गए जी हमको। सरस्वती पूजा हो, छठ पूजा हो, कोई भी अन्य रंगारंग कार्यक्रम हो, भक्ति का कार्यक्रम हो, ये सभी साथी बड़ी तन्मयता के साथ, एकजुटता के साथ अपने कार्यक्रमों को करते हैं और एक समाज में एकजुट रहने का एक संदेश दिया जाता है। जब मैं आया तो मेरे से पहले संगीताचार्य बहुत ही मधुर गाना गा रही थी, भगवान राम जी का भजन कर रही थी। तो मैं 2 मिनट लूंगा बस, क्योंकि अभी अभी अयोध्या में राम लला पधारे हैं। तो श्री राम जी का आगमन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में हुआ है, तो हम सबके लिए बड़े गर्व का विषय है ये। तो मैं एक इसी में रामचरितमानस का एक छोटा सा अध्याय बताना चाहूंगा। एक बार जब माता सीता जी को रावण जी उठा के ले गए तो वानरों की मदद से भगवान श्री राम सेतु का निर्माण कर रहे थे। नल और नील उसमें प्रमुख वानर थे। तो उस निर्माण के दौरान जब सभी वानर पत्थर समुद्र में तैरा रहे थे, राम जी का नाम लिख के, तो पत्थर तैर रहे थे। तो इसी दौरान भगवान श्री राम ने एक पत्थर को उठाया और समुद्र में छोड़ दिया। आश्चर्यजनक बात ये रही, वो पत्थर डूब गया। तो भगवान राम को अटपटा सा लगा कि भाई मेरे नाम का तो पत्थर तैर रहा है और जो पत्थर मैंने छोड़ा वो डूब गया। तो उसी पर हनुमान जी राम जी के पास आए और बोले, प्रभु चिंतित होने की कोई बात नहीं है, जिस चीज को आप त्याग देंगे उसका डूबना स्वाभाविक है। तो मैं ये चाहूंगा कि भगवान श्री राम की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे। भगवान राम पुरुषों में उत्तम, उनको उपाधि दी गई थी क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो त्याग और जो समर्पण और जो अनुशासन की एक मिसाल कायम की, वो शायद ही हमें देखने को मिलेगी। तो इसी बीच आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी जितनी मातृशक्ति आई हुई है आज पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। महेश माथुर जी ने भी पीली रंग की जैकेट धारण की हुई है। वैदेही समाज के भी सभी साथियों ने आज बसंत पंचमी के दिन पीला वस्त्र धारण किया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और बच्चों को खासकर एक बात बताना चाहूंगा, बच्चों एक बार ध्यान से सुनो। एकमात्र भगवान ऐसे हैं कि जो मेहनत का साथ साथ आपको फल दे देते हैं, और उन भगवान का नाम है सरस्वती माता। आप जितनी पढ़ाई करेंगे हाथ के हाथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जम के पढ़ाई कीजिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए और अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब समाज सेवी महेश माथुर जी अपने मुख से 2 शब्द कहेंगे। धन्यवाद प्रदीप जी। मंच पे विराजमान सभी गणमान्य भाई बहन और हमारे संजय उदित राज जी और
समिति के वैदिक समाज के सभी पदाधिकारीगण और आए हुए इस कार्यक्रम में माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, पीछे बुजुर्ग भी बैठे हैं, सबको जय मां शारदे का नारा लगाएंगे। जय मां शारदे। आज बड़ा ही शुभ दिन है। सतवान जी भी बता रहे थे, ये सच्चाई है कि आज आप देख रहे हैं इतना शुभ दिन है कि जो ज्ञान की देवी, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। अभी आप विस्तार से बता रहे थे चौपाई में, अगर ज्ञान ना हो तो कोई भी ग्रंथ संपूर्ण नहीं होता। तो ब्रह्मा जी की जो बेटी है ज्ञान की सरस्वती, आज सरस्वती माँ का दिन है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कितनी अच्छी कलश यात्रा भी हुई और यज्ञ का अनुष्ठान भी हुआ। यानी समिति की तारीफ सत्यवान जी तो कर रहे थे, मैं खुद 18-20 साल से देख रहा हूँ। प्रदीप झा जी और उनकी सारी टीम, जैसे संजय जावाई हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, सभी मिलकर वैदिक समाज के सभी सदस्य मिलकर एकता का परिचय देकर इतनी सुंदर सी छठ पूजा, अभी कार्यक्रम था छठ पूजा का। सुबह मैं भी आया मॉर्निंग में, तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात स्वर्ग का दर्शन कर रहे हैं। सभी माताओं का इतना बड़ा ये महापर्व का यानी कार्यक्रम में देखकर मुझे खुद ऐसा लगा कि जैसे मैं एक बहुत अच्छी जगह, एक बहुत ही सदुग में आ गए। तो यहीं से इधर ही घाट था, सभी माताओं ने, बहनों ने व्रत रखा था, इतना अच्छा लगा। तो मैं ये कहना चाहूँ, समिति इतने अच्छे कार्यक्रम कर रही है, एक बार समिति के लिए जोरदार तालियां भी बजा दो। और बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में हमारे जो एक्स MP है उदितराज जी, उनको भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उनको कारणवश किसी कार्यक्रम में बाहर जाना पड़ गया। उनका इच्छा बहुत जरूरी थी आने की, क्योंकि आपके समाज के वो समाज से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने संजय उदितराज जी को और उनकी बहू रानी है, उनको भी यहाँ भेजा कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि समिति ऐसे कार्यक्रम करती रहे और हम हमेशा आपके तन मन धन से हमेशा आपके साथ थे और साथ रहेंगे। इसी शब्दों के साथ छाया तिवारी जी बैठी हैं, महिला शक्ति को इकट्ठा करके रखती है, चाहे छठ पूजा हो, चाहे कोई भी अनुष्ठान हो, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं आप, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये पार्क छठ के नाम से और सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाएगा। हाँ, वैदिक वाटिका, प्रदीप जी कह रहे हैं वैदिक वाटिका जी, और जो उदितराज जी से भी हम कहेंगे, और जो हमारे विधायक है महेंद्र गोयल जी, प्रदीप जी निगम पार्षद है प्रदीप मित्तल जी, उनसे भी करके ये आपका जरूर करवाएंगे हम यहाँ पे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमें सम्मान देते हो। मेरे से भूल हो गई थी। माननीय विधायक जी आज बीमार होने की वजह से उनको बुखार है और बहुत ज्यादा बुखार है, इसलिए आज माननीय विधायक जी कल और आज ना तो किसी प्रोग्राम में जा पाए। हालांकि सरस्वती पूजा में आने का माननीय विधायक जी का बहुत मन था और हर बार, चाहे वो छठ हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, कोई भी ऐसा काम होता है पूरे विधानसभा में, तो माननीय विधायक जी जरूर पहुंचते हैं। और इस मौके पे मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी इस वार्ड नंबर 21 की महिला साथी, जो कि संगठन मंत्री है इस वार्ड की, छाया तिवारी जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, रिंकी जी भी हमारे बीच में मौजूद है, नीलम जी भी मौजूद हैं, अन्य सभी साथी। अगर किसी साथी का मुझसे नाम छूट जाए तो मैं उसके लिए क्षमा याचना चाहूंगा। सुनीता सक्सेना जी भी मुझे दिखाई दे रही है। और इस मौके पर हमारे पूर्व MP उदितराज जी के बेटे प्रदीप संजय राज जी भी इधर मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी आने वाले दिनों में अपने जो लोकसभा के चुनाव आएंगे, अपने प्रत्याशी को तोल के, मोल के, देख के अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि भारत की ये खूबसूरती है
कि जो बनने वाले हैं वो वहां बैठे हैं और जो बनने की इच्छा रखते हैं वो यहाँ खड़े हैं। यही भारत के संविधान की खूबसूरती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जैसे कि वैदेही मैथिली समाज नाम है, हमारे समाज की जो देश है, मूलभूत आधार है, मातृशक्ति का ही जो है ना सहयोग है, जिसके बदौलत हमारे संस्था इतना आगे बढ़ने जा रहा है। और मातृशक्ति की बहुत ज्यादा योगदान है, जिसका सराहना करना मुश्किल है। सबसे पहले आज माँ सरस्वती जी का हम लोग पूजा अर्चना करते हुए, माँ शारदा जी का भी आशीर्वाद लेते हुए और वैदेही मैथिली समाज के सभी संस्था के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सभी को मैं जो है तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, उदित राज जी का आना इस कार्यक्रम में तय था, क्योंकि उन्होंने अपने 14 से 19 तक अपने लोकसभा में ऐतिहासिक काम किया, और चाहे वो किराड़ी हो, चाहे बवाना हो, चाहे मतलब 10 विधानसभा में उन्होंने छठ पूजा से लेकर के भगवान के सभी स्थल को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पार्कों को ऐलान कराया, उसमें सुविधा प्रोवाइड किया। आज वो दिल्ली से बाहर है, प्रदीप जी नहीं तो वो जरूर उपस्थित होंगे। और पूर्वांचल की शान है, पूर्वांचल के हमारे परिवार के सारे इस लोकसभा के जो हमारे शान है, उन सबको मैं अभिनंदन करता हूँ कि आज दिल्ली हो, दिल्ली अगर आज चलती है तो पूर्वांचल से चलती है। और हमारी माताएं बहनें हैं, और इनके आशीर्वाद और इनके कर्मों से आज हम लोग पूरे देश में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं पुनः पूरी संस्था को और सभी पदाधिकारी को, प्रदीप जी हैं, संजय झा जी हैं, सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, और हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं महोदय, और बहुत ही नेक इंसान है। तो हम लोगों के अंदर किसी भी चीज की प्रति भेदभाव नहीं रहता जो आजकल चल रहा है। हम लोग मिलकर के चलने वाले हैं, स्वार्थी नहीं है, वोटों के लिए नफरत फैलाने वाले नहीं है, भगवान के असली सेवक है। भगवान सभी पे आशीर्वाद बनाए रखे, नफरत से हम लोग दूर रहे। धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि प्रसाद ग्रहण के बिना नहीं जाइएगा। और प्रहलाद जी बार बार बोल रहे थे संगठन मंत्री वार्ड, सबका स्वागत होगा, सबको मौका मिलेगा। वो आपका सिर्फ संगठन मंत्री नहीं है, हमारे समाज से जुड़ी हुई है, और महिला अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष भी है, वहाँ बैठेगी, उन सबका भी बारी आएगा, उन सबका भी स्वागत होगा। अब अंजू जी अपना भजन का जो करी था आप जारी रखें। एक बार प्रेम से बोलिए, बोल शारदे मैया की, बोल सच्चे दरबार की। किस किस को आनंद की भूति प्राप्त हो रही है इस दरबार में, आगे एक बार हाथ ऊपर करके दिखाएं। सभी को हो रहा है, एक बार ताली बजाएं, क्योंकि जहां पर
मनोरंजन का साधन ज्यादा होता है, वहां पर मन लगाना बड़ा आसान होता है। और जहाँ पर कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ पे प्रभु से जुड़ने की बात होती है, वहां पर किसी किसी का मन लगता है, सबका नहीं लगता। अगर आपका लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, समझिए ये कृपा है प्रभु की। आइए, बड़े सुंदर भाव एक और जितने छोटे बच्चे हैं सभी बैठ जाए, जैसे पहले बैठ गए थे, और सभी भजनों को गाएंगे। कौन कौन गाएगा? और जो आपके पास खड़े होकर उधम कर रहे हैं उनको भी बोले बैठ जाओ, बैठ जाओ। और एक बार प्रेम से बोलिए, बोल सच्चे दरबार की, बोल शारदे मैया की। आइए, प्रभु से एक विनती करते हैं कि प्रभु आप अपने दरबार के मुझे नौकर बना के रख लो, मुझे चाकर बना के रख लो। लेकिन जब हम किसी के पास नौकरी करते हैं तो नौकरी करने के बाद हमें तनख्वाह भी मिलती है। तो प्रभु से भी वही विनती करेंगे और क्या कहेंगे, सुनिए। हो नौकरी रख ले सावरे, हमको भी एक बार। जो नौकर बनना चाहते हैं हाथों को उठा के बोलना, मुख से बोलो अपने, नौकरी रख ले सावरे, हमको भी एक बार। नौकरी रख ले सावरे, हमको भी एक बार। और बाबा बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। रख ले सावरे, हमको भी एक बार। रख ले सावरे, हमको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकरी रख ले सावरे, हमको भी एक बार। नौकरी रख ले सावरे, हमको भी एक बार। हाथों को ढके ताली बजाते हुए जय हो, हरि बोल। ये भी मेरे ताली लगाते हुए। और जो भक्त बातें कर रहे हैं ना, बातें करने के लिए बहुत समय बाकी है, और जो भजन में अपना दिल लगा रहे हैं उसके लिए समय यही पर्याप्त है। तो जरा हाथों को उठा के मेरे साथ बोलना, तेरे काबिल नहीं हुआ फिर भी काम चला लेना, तेरे काबिल नहीं हुआ जैसा भी हूँ तेरा हूँ, उन्हें अब उन्हें बिसरा देना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, उन्हें अब उन्हें बिसरा देना। तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा फिर भी काम चला लेना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, उन्हें अब उन्हें बिसरा देना। तो तेरी कृपा होगी, तो तेरी कृपा होगी, मेरा सुधरेगा परिवार। रख ले सावरे, हमको भी एक बार। रख ले सावरे, हमको भी एक बार। कौन सा नौकर बनना चाहता है? जरा एक बार अपने मुख से बोलिए, हो नौकरी रख ले सावरे, हमको भी
एक बार मौकर रख ले सामने, बस इतने तनख्वाह देना, बस इतने तनख्वाह देना, मेरा चलता रहे परिवार। मौकर रख ले सामने, अपना मौकर रख ले सामने, अपना बोले आज बचाने वाले की सेवा भाव की ताली लगाते हुए जय हो, बोले राधे रानी सरकार की। आप भी एक टाइम मेरे साथ आए। सेठों के तुमसे हिसाब ले मेरी क्या औकात है, सेठों के तुमसे हिसाब ले मेरी सेवा मिल जाए तो ये किस्मत की बात है, तेरी सेवा मिल जाए तो ये किस्मत की बात है। सेठों के तुमसे हिसाब ले मेरी क्या औकात है, तेरी सेवा मिल जाए तो ये तो की बात है। मारूंगा दिल कहना, मारूंगा दिल कहना, करता हूँ इकरार। जब हमें कोई नौकरी पे रखता है तो वो ये भी बोलता है कि जो जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, उसके बाद पैसे मिलते हैं। लेकिन ये जो कहते हैं अगर हमने इनकी बात मान ली तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। जरा हाथों को उठा के बोलना, मानूंगा तेरा कहना, करता हूँ ये इकरार। मौन रख ले सामने, हम लोग ही मौन रख लो बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा खुशी रहे परिवार। नौकर रख लो सामने, नौकर रख लो सामने, हमको भी और देखिए सामने किसी घर आते हैं ताली बजाना। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो ताली बजाना। गहरा होता बाबा कर दीजिए, गहरा होता बाबा कर दीजिए, को आला बाबा लोने से, को आला आता है उनसे, उनका ये बन जाता है, उनका
सावरे की महफिल को मेरा सावला सजाता है, इससे मरते वालों के घर मेरे शाम आता है, इससे मरते वालों के घर मेरे शाम आता है। कौन किस्मत वाले हैं? जो किस्मत वाले हैं वही बोला नौकर रख लो सावरे, नौकर रख लो सावरे, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार, नौकर रख लो सावरे, नौकर रख लो सावरे। देखिए, जब भगवान को अपने से किसी को दूर करना होता है तो कोई न कोई वस्तु ऐसे दे देते हैं कि वो घमंड में आ जाता है। जैसे कि धन दौलत ज्यादा हो जाए तो वो फिर सोचता है कि क्या जाना प्रभु के चरणों में, जितना मिलना था मिल गया। क्यों? क्योंकि वो भटकाते भी है, राह दिखाते हैं तो भटकाते हैं। अगर आपने उनकी माया जान लिया तो समझो कि आप जिंदगी से तर गए। अगर उन्होंने लालच दे दिया, ज्यादा माया दे दिया तो इतराना नहीं है, और ज्यादा दुख दे दिया तो घबराना भी नहीं है। संयम रखना है दोनों पे। जरा हाथों उठा के और मेरे साथ कहना, थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओगी, थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओगी। आज खड़े हैं सामने तेरे कोई हुक्म चलाओगी, आज खड़े हैं तेरे सामने कोई हुक्म चलाओगी। रोमी की इस अर्जी पर, रोमी की इस अर्जी पर करना तुमको। अब हाथ को उठा लेना, अगर आपको इनकी बातें मंजूर हो तो हाथ को उठा। नौकर रख लो सावरे, नौकर रख लो। और ये किस किस को चाहिए? क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं होता, नहीं होता ना। अगर पढ़ाई भी करनी हो, कॉपी किताबें भी खरीदनी हो तो उसके लिए भी ये चाहिए। तो जरा हाथों को उठा के बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। अरे नौकर रख लो सावरे, रख
बोल शारदे मैया की, बोल सच्चे दरबार की। एक बार ये बताइए कि खाटू कौन कौन गया हुआ है? शाम प्रेमी बैठे हुए हैं। और देखिए एकादशी आने वाली है और बाबा का फागन का मेला भी आने वाला है। हम शाम प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है तो हर एकादशी का इंतजार रहता है और दूसरा फागन के मेले का। तो जरा एक बार हाथों को उठा के जयकारा लगाएं, जोर से लगाएं। बोले खाटू नरेश की, बोले श्याम प्यारे की, बोले हारे के सहारे की। देखिए प्रेम करना बहुत अच्छा होता है तो बहुत बुरा भी होता है। आज अगर कोई ज्यादा भक्ति करने लग जाए तो दुनिया वाले ताने मारने लग जाते कि ये तो पागल हो गई है, इसको सुध बुध नहीं है, अपने घर परिवार की चिंता नहीं है, किसी में भी किसी को रास नहीं आता। और एक ऐसे ही बाबा को चाहने वाली लाडली बेटी हर महीने खाटू जाने लगी, वृंदावन जाने लगी, राधे रानी को मनाने लगी। लेकिन दुनिया वाले जब उसको ताने देने लग गए तो वो कान्हा जी से क्या विनती करती है, क्या कहती है, ये सुनिए, बड़े सुंदर भाव हैं। सारा दुख सह लिया पर तेरा सुमिरन किया, हो सारा दुख सह लिया पर तेरा सुमिरन किया। सुख दुख दोनों एक समझ कर अपना जीवन जिया रे कन्हैया। तेरे कारण तेरे कारण, तेरे कारण तेरे कारण, तेरे कारण तेरे कारण, तेरे कारण तेरे कारण। जरा हाथों को उठा के ताली बजा के बोला बिहारी जी को। सारा दुख सह लिया पर तेरा सुमिरन किया, सारा दुख सह लिया पर तेरा सुमिरन किया। सुख दुख दोनों एक समझ कर अपना जीवन जिया रे कन्हैया। तेरे कारण तेरे कारण, तेरे कारण तेरे कारण, तेरे कारण तेरे कारण, तेरे कारण तेरे कारण। बोल बाकी बिहारी लाल की। यहाँ तो उठाले ताली बजाते हुए बोले खाटू नरेश की। मीरा थी तेरी दीवानी, शीशक महलों की रानी। मीरा थी तेरी दीवानी, शीशक महलों की रानी। तेरी भक्ति में डूबी मीरा की वो जिंदगानी, तेरी भक्ति में डूबी मीरा की वो जिंदगानी। राणा ने कुछ पिया पर खुशी खुशी पी लिया, राणा ने विष पिया पर खुशी खुशी पी लिया। अमर हो गई मीरा बाई, ऐसा
जीवन जिया रे कन्हैया। इसके कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे आप लोग नहीं बोलेंगे। सारा दुख सह लिया पर तेरा सुमिरन किया, सारा दुख सह लिया पर तेरा सुमिरन किया। सुख दुख दोनों एक समझ कर अपना जीवन जिया रे कन्हैया। तेरे कारण 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 तेरे कारण। बोल बाकी बिहारी लाल हरि और सुनो, एक नरसी भगत था, नरसी भगत था जिसकी एक बेटी नानी बाई थी। हमारे मिथिलांचल में तो नहीं होता, लेकिन बाकी जगह भात भरा जाता है शादियों में। तो नरसी को चिंता हुई कि मेरी बेटी का भात कौन भरेगा, क्योंकि उनका कोई खानदान कोई परिवार नहीं था, बड़ा गरीब था। लेकिन नरसी को भरोसा था अपने प्रभु पर। कान्हा जी पूरे परिवार रुक्मणी राधा को लेकर भात भरने के लिए नानी को चल पड़े। आपने ये कहानी सुनी होगी, ना सुनी हो तो आप YouTube पे जरूर सुनना। नानी की कहानी, नरसी भगत की कहानी। जरा हाथों को उठाना और ताली लगा के बोलना, नरसी की सुनो कहानी किसकी नानी की बाई हो। नरसी की सुनो कहानी बेटी किसकी थी नानी, तेरी भक्ति में डूबी नरसी की वो जिंदगानी, तेरी भक्ति में डूबी नरसी की वो जिंदगानी। ओ तेरा सहारा लिया नानी का पत्थरा, तेरा सहारा लिया नानी का पत्थरा। अमर हो गया जीवन जिया रे कन्हैया। तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण। अगर आपने भी इनका सहारा ले लिया ना, तो दुनिया वाले का सहारा लेने का कोई जरूरत नहीं है। जो चाहते कि इनका सहारा मिल जाए, मैं हाथों को उठा के बोलना, सारा दुख सह लिया पर तेरा सुमिरन किया, सारा दुख सह लिया पर तेरा सुमिरन किया। सुख दुख दोनों एक समझ कर अपना जीवन जीते कन्हैया। तेरे कारण 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 तेरे कारण। सुदामा के बारे में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा। भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा जो गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन आजकल हम कीर्तनों में जब झांकियां देखते हैं ना, तो उसमें सुदामा को भिखारी बना के रखा हुआ है। लेकिन सुदामा जी भूखे रहते थे, भूखे सोते थे, लेकिन कभी प्रभु के यहाँ मांगने के लिए नहीं गए।
और प्रभु ने जब उन पर कहते हैं कि जब समय बलवान होता है तो उस वक्त छुप जाना चाहिए, क्योंकि समय के आगे किसी की भी ना चली है और ना कभी चलेगी। तो क्या कहना है, सुनिए। तेरा वो मित्र सुदामा आया जब तेरी द्वारे, तेरा वो मित्र सुदामा आया जब तेरी द्वारे, रो करके कान्हा तुम पे थे चरण पखारे, रो के उनके कान्हा तुम पे थे चरण पखारे। ऐसा खेला किया तो लोगों का दे दिया, ऐसा खेला किया तो लोगों का दे दिया। विश्वकर्मा ने बिना झोपड़ी महल खड़ा कर दिया रे, कि उनका झोपड़ी जो था वो महल हो गया, क्योंकि उनकी कृपा हो गई। जरा हाथों को उठाना अगर इनकी कृपा चाहते हो। विश्वकर्मा ने बिना झोपड़ी महल खड़ा कर दिया रे कन्हैया, तेरे कारण 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 तेरे कारण, ऐसा कुछ सह लिया पर तेरा सुमिरन किया, आया कुछ सह लिया पर तेरा सुमिरन किया। कुछ दोनों ने समझ कर अपना जीवन किया रे कन्हैया, तेरे कारण 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 तेरे कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अंजू झा जी के जोरदार ताली से स्वागत करिए। दोनों हाथ को उठाकर जोरदार ताली से स्वागत। अंजू, मैं संस्था का अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार झा जी से आग्रह करूंगा कि आगे के कार्यक्रम, स्वागत का कार्यक्रम कृपया प्रारंभ करें। धन्यवाद। क्षमा प्रार्थी हूँ, कोई कई सारे श्रोता जो है ना मुझे स्टेज पे गाली ही देते होंगे मन ही मन, इतना सुंदर प्रोग्राम कर रहे हैं उसको रुकवा देते हैं, लेकिन संस्था की व्यवस्था है। अशोक झा जी, कुमार संजय जी, बैजू जी, विजय जी, आप अतिथि को लेकर आए, नाम मैं बोल रहा हूँ, सबको लेकर आए स्टेज तक। पूर्व निगम पार्षद महेंद्रू जी आए हुए हैं, उनके साथी आशु मल्लिक, रजनी पटपटिया, सूरज मेहरा, और साथ में हमारे भाई विकास भारद्वाज जी आए हैं, और हरीश जी और जगदीश जैन जी भी आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक ही साथ सबका स्वागत करवा दूं, मजबूरी है रुकवाना, क्योंकि समय ना तो मेरे पास है, संस्था के पास, ना अतिथि के पास है। अच्छा, हमारे पूर्व निगम प्रत्याशी नवीन गर्ग जी भी आ चुके हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया स्टेज तक आएं। प्रकाश मल्लिक जी, चंद्रानंद मल्लिक, प्रकाश मल्लिक उर्फ चंद्रानंद मल्लिक, अशोक झा जी, आप सब यथाशीघ्र स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करें। अनिल मिश्रा जी और अन्य पदाधिकारी जो भी कोई है वो स्टेज पे आने की कष्ट करें। सभी पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्टेज के पास आने की कष्ट करें। राणा जी,
ज्यादा देर नहीं लगाना चाहिए। तो बैजू जी, अच्छा, बहन ललिता त्यागी जी भी आ चुकी है, तो आप भी स्टेज पे आ जाइए। लाइव चल रही है। मैं संस्था के महासचिव कुमार संजय जी से आग्रह करूंगा कि भाई विनोद महेंद्र जी का स्वागत करें। आसू मलिक जी का स्वागत रामनंदन जी करेंगे। भाई विकास भारद्वाज जी का स्वागत बैजू जी, जो संस्था के उपाध्यक्ष हैं, और विकास भारद्वाज जी जिला प्रवक्ता रह चुके हैं और अच्छे वक्ता हैं। आज समय कम है इसलिए थोड़ा कम टाइम लेंगे, लेकिन वक्ता अच्छे हैं। अनिल मिश्रा जी, जगदीश जैन जी का स्वागत करें। ललन चौधरी जी आप जहाँ कहीं हो आके नवीन गर्ग जी का स्वागत करें। आ गए, अरे आपके देखिए कौन आ रहे हैं, ललन टॉप। अब मैं अपने मातृ शक्ति से आग्रह करूंगा कि श्रीमती सुनैना जी और संतोषी जी स्टेज पर आने की कष्ट करें। हमारे महिला अतिथि का स्वागत करने की कृपा करें। महिला प्रथम होता है, बड़ी देर हो गया। सुनैना जी हाँ सबका आग्रह है ये आ जाइयो। संतोषी जी, सुनैना जी नहीं अभी तक पूनम जी के भेज दियो। राजेश सनी और देवेंद्र सनी का नवीन गर्ग जी खुद ही स्वागत करेंगे आज। संतोषी जी मैडम रजनी फटपटिया जी का स्वागत करेंगे। अब मैडम सुनैना जी से आग्रह करूंगा कि मैडम ललिता त्यागी जी का स्वागत करें। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं महेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि दो शब्द अपना रखें। मेरा मन नहीं है शब्द रखने के लिए, क्योंकि मेरी बहनें परेशान हो रही है। ऐसा ना बहन जी, आप सब पर और हम पर भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे। सबको भगवान सद्बुद्धि दे, ऐसी मेरी इच्छा है। और आज पूरे विश्व में हमारे सनातन का डंका बज रहा है। वो आप जानते हैं किसके कारण है, और जो नहीं जानते उन पे माँ का आशीर्वाद बना रहे। जो नहीं जानते कि पूरे विश्व में सनातन का डंका किस वजह से बज रहा है, और जो नहीं जानते
माँ सरस्वती पे अपना आशीर्वाद प्रदान करे, उन लोगों को भी सद्बुद्धि दे। आज ही आबू धाबी के अंदर बहुत भव्य मंदिर, कभी सोचा आपने? यहाँ तो लोग डर रहे थे राम मंदिर बनेगा तो नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ तो बन गया, आबू धाबी में बना दिया। उससे बड़ी बात, लोगों को शांति पसंद नहीं आ रही। कुछ पार्टियां दिल्ली की स्थिति जो माहौल खराब करने में लगी हुई है, उनको भेज रही है, जाओ भाई हाथी घोड़े लेकर जाओ, ट्रैक्टर लेकर जाओ और दिल्ली को भी अशांत करो। ऐसा चल रहा। हालांकि मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इतनी खुशी की बात है, गल्फ कंट्रीज के अंदर हमारे मंदिर बन रहे हैं, यहीं के लोग, यहीं की पार्टियां सत्ता के लालच में शांति भंग करने जा रही है। अब ये काहे थे भाईजान, वो उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, लेकिन ये प्रचार का जगह नहीं है। ये सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है। हमें तो बहुत प्रफुल्लित होना चाहिए, बड़ा खुश होना चाहिए कि हम एकदम राम राज्य में आ गए। हम सबको मिलके अपने सनातन के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जिन लोगों में सद्बुद्धि नहीं है, मां सरस्वती का आशीर्वाद में बना रहे। जय मां सरस्वती, जय श्री राम, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। कुछ बहने हाथ में शायद ठंड लगी इनको। एक बार लास्ट तारीख हो रहा है, जो हाथ नहीं उठा लगता है तो सनातनी नहीं है, जब ठंड ज्यादा लग रही है। बोले जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। अब आपका बारी आ गया तो आप चले जाएंगे? नहीं, इसका क्या मतलब है? ये लोग मैं ये चाह रहा था कम से कम बोला जाए, ताकि हमारी बहनें भजन कीर्तन सुने। जिस कार्य के लिए आई है वो कार्य पूर्ण हो। तो माफी चाहूंगा। नवीन राय जी भी अपना विचार रखें कम समय लेते हुए। वेदी मैथिली समाज जो हर वर्ष अभी छठ पूजा का भव्य आयोजन किया इन्होंने, और हर वर्ष जो है माँ सरस्वती, पिछले वर्ष भी आया हुआ था पूजन, और अब भी एक पूजन चल रहा है 3 दिन का। पूरी टीम, अपने प्रदीप जी और पूरी टीम जो है पूरी बधाई के पात्र है। जैसे अभी आपने देखा 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में हुआ, तो अब जिसने भी अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए जाना है तो हाथ खड़ा करो। पूरा समाज जाने के लिए तैयार है। अभी हमारी बस पूरी ट्रेन जा रही है, ये परसों 16 तारीख को, जिसका शुल्क मात्र 875 रुपए है। 875 रुपए में सिर्फ वो जो रेल का किराया है वो आपसे लिया जा रहा है, बाकी खर्चा जो है वो संगठन की तरफ से है। इसमें आपको आना जाना, खाना पीना, रहना और वीआईपी दर्शन और प्रसाद की व्यवस्था भी उसी में रहेगी। सिर्फ मात्र 875 रुपए। जिसने भी जाना हो वो प्रदीप जी से संपर्क करें। अभी हमारी जो बुकिंग हो चुकी है 250 की, 250 हमारे यहाँ से बाहर से जा रहे हैं। तो आपने जिसने भी जाना हो, है प्रदीप जी है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगली ट्रेन जो है हो सकता है हमारी 20 या 22 तारीख को जो भी जाएगी उसकी वो सूचना दे दी जाएगी। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। जैन साहब, मैं दही मैथिल समाज की ओर से जो इस पार्क के अंदर माँ सरस्वती जी का गुणगान किया जाता है, मैं सबसे पहले तो इसके संस्था के सभी पदाधिकारी को बधाई देता हूँ। मुझे भी कई साल से इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला, छठ पूजा में भी और माँ सरस्वती का जो प्रोग्राम होता है। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा माँ से, हमारे इस क्षेत्र के अंदर आपकी कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे, ताकि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहे, बढ़ चढ़ के इस क्षेत्र के अंदर प्रोग्राम होते रहेंगे। माँ सरस्वती जी हमारे ऊपर आशीर्वाद बना करके रखे, यही प्रार्थना करूंगा। भारत माता की, माँ सरस्वती की।
जो हम लोग इंतजार करते हैं विकास भारद्वाज जी कुछ बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। सरस्वती माँ के चरणों में वंदन करते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 मिनट के लिए बोला गया है। राम जी की बात भी हो चुकी है, क्षेत्र में खुशहाली रहे उसकी भी बात हो चुकी है, तो उससे अलग टॉपिक से हटके हम बात करते हैं। अभी मैं छठ के कार्यक्रम में आया था, तब भी मैंने पूर्वांचल समाज का धन्यवाद किया था। आज एक बारी फिर पूर्वांचल समाज का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा, आपकी लगन के कारण कोसों दूर आने के बाद भी वैदेही मैथिल समाज और इन जैसी पता नहीं कितने संगठनों ने, कौन जानता था आपके आने से पहले कि दिल्ली में भी छठ कभी मनेगी? कौन जानता था दही चूड़े को? कौन जानता था कि सवेरे 4 बजे और सारी सारी रात माताएं बहनें ठंडे पानी में रात भर खड़े होकर सवेरे सूर्य को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं। अगर कोई हिंदू समाज को, हिंदू संस्कृति को अगर कोई बचा रहा है, तो मुझे गर्व है ये बात बोलने में कि एक पूर्वांचल समाज ही ऐसा समाज है जो मेरे को लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति को, हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। 2 मिनट और लूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज से 25 साल 30 साल पहले की अगर मैं बात करूं, आज से 25 साल 30 साल की अगर मैं बात करूं तो आज आपको पूर्वांचली कह के लोग संबोधित करते हैं। 25 साल 30 साल पहले जब आपकी आज जो नौजवान है, इससे जो पहले वाली पीढ़ी यहाँ पर दिल्ली आई होगी, 40 साल 50 साल पहले जब दिल्ली से, बिहार से चलकर जब आप लोग दिल्ली आए थे, तो आपको पूर्वांचली कह के कोई संबोधित नहीं करता था। एक बिहारी बोलकर आप लोगों को संबोधित किया जाता था। आज आपको पूर्वांचली अगर कोई बोलता है तो आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा, आपकी लगन के कारण आप लोगों ने मजबूर किया है कि आपको बिहारी ना बोलकर आपको पूर्वांचली बोला जाता है। आज किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े डिपार्टमेंट में चले जाओ, कहीं पर भी जाओगे तो बहुत गर्व की बात है। किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी IAS, IPS, IRS, डॉक्टर, इंजीनियर, नीट में कहीं पर भी जाके देख लो, पूर्वांचलियों से ऊपर से लेकर नीचे तक सब भरा हुआ है। माँ सरस्वती की कृपा से ये सब चीज संपन्न हुई है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, आने वाली जनरेशन से भी यही अनुरोध करूंगा कि आपके पूर्वजों ने जो नींव इस दिल्ली में रखी है, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में पूर्वांचल की नींव रखी है, इस नींव को और मजबूत करने का काम करें। अपने आप को मजबूत करें, अपने संगठन को मजबूत करें। और मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि अगले वर्ष जब मैं यहाँ पर आऊं, प्रदीप जी और इनकी पूरी संस्था जब मुझे अगले वर्ष इस मंच पर बुलाए, तो ये पंडाल, ये वैदेही के नाम से तो होगा ही होगा, ये तो गारंटी है, लेकिन ये पंडाल इतना छोटा लगने लगे कि हजारों की संख्या में यहाँ कुर्सियां डली हो और माँ सरस्वती की और छठ मैया के जयकारों से ये पार्क गूंज रहा हो। बोलो छठी मैया की, सरस्वती मैया की जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है कि प्रसाद ग्रहण करके चले। नहीं, बिना प्रसाद ग्रहण के नहीं जाने दूंगा महेंद्र भाई। पंडित जी बहुत तैयार है, आगे बढ़ने नहीं देगा।
अंजू जी अब आओ, एक बेर और डिस्टर्ब करब। सबसे पहले क्या भाई क्या होगा? अरे यार लाइव चल रही है तुम्हारी आवाज। मैं क्षमा याचना करना चाहता हूं, अगर मेरी वाणी से या मेरे शब्दों से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। आपने कोई गलती नहीं की है, आप तो खुद बोल रहे हैं कि पूर्वांचली का नाम गर्व से लोग लेते हैं कि बिना पूर्वांचली का कुछ चलने वाला ही नहीं है। हमारे जितने भी म्यूजिशियंस कलाकार हैं सभी मंच पर उपस्थित हो जाएं जल्दी से। सबसे आग्रह राजनंदिनी झा जे अपने मिथिला समाजक बेटी छी, हमरा पास कार्ड आयल अछि, अहाँ कुछ गीत प्रस्तुत करऽ चाह रहल छी। अगर हमर आवाज सुनत होय ठीक छै तऽ अखन अहाँ सबके बीच में अंजू जी कुछ प्रस्तुत रखथिन और गीतक आनंद उठाबी। अंजू जी से आग्रह जहाँ दूटा गीत प्रस्तुत करियो, ओहि के बाद राजनंदिनी झा अपन गीत रखथिन। धन्यवाद। हल हल श्री राम। एक बार प्रेम से जरा जयकारा लगाएं। बोल शारदे मैया की। देखिए आज से फागुन भी शुरुआत हो जाती है ना, तो हम सभी होली भी खेलेंगे, कान्हा जी के साथ होली खेलेंगे, राम जी के साथ होली खेलेंगे। और होली खेलने का मतलब होता है उमंग, तो सभी नाचेंगे भी, गाएंगे भी, और ये जो मंच में उपस्थित है सभी बजाएंगे। तो एक बार जरा जोरदार ताली बजाएं थोड़ा सा। और हमारी माताएं बहनें इधर से जो भी हैं, जो भी भाव नृत्य करना चाहते हैं, अपने भाव को प्रकट करना चाहते हैं प्रभु के चरणों में, वो कर सकते हैं। आइए। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना। किस किस का हो गया है? किस किस का हुआ? अगर किसी ने हाथ ऐसे किया तो प्रभु की कृपा भी ऐसे होगी, और जिसके हाथ ऐसे होंगे प्रभु की कृपा ऐसे होगी। तो जरा हाथों को उठा के सभी मिलके बोले, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हाथों को उठा के ताली के साथ
अच्छा ये बताइए किस किस को नाचना आता है? किस किस को नाचना आता है? जिसको आता है वो हाथ ऊपर करना। सबको आता है ना? तो मैं कहती हूँ कि दुनिया वालों के सामने नाचना मत, और कभी शादी में जाओ तो डीजे पे बड़े बड़ों के सामने ठुमका लगाना मत, लेकिन जहाँ पे प्रभु की कृपा बरस रही हो, जहाँ प्रभु का माँ का दरबार लगा हो, वहाँ नाचना चाहिए। जो जरा नाचेंगे प्रभु की मस्ती में, जरा हाथ खड़े करें। अब म्यूजिक है। सावली सूरत पे मोर दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोर दिल दीवाना हो गया। तेरे होठ पतले तू मेरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले तू मेरा लाली लगी, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, तेरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। मुझे तो नहीं लगता कि दिल दीवाना किसी का हुआ है, नहीं हुआ ना? जिसका होगा वो प्रभु को रिझाएगा। एक दो तीन चार, तेरे हाथ कोमल तू तेरा मेहंदी लगी, तेरे हाथ कोमल तू तेरा मेहंदी लगी, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया,
राजपुर में खजाना दिल दीवाना और इतने सारे भक्तों में बस एक दीवानी मिली और कुछ उधर है लेकिन आने को राजी नहीं। आ जाओ, इस दरबार में वही नाचते हैं जिसकी सितारे बुलंद होती है, वरना नाचते तो वो लोग भी हैं जहाँ डीजे में कोई शर्म लाज नहीं, बस ठुमके लगाए जाते हैं। लेकिन इस दरबार में नाचो तो बिगड़ी बात बनेगी। जरा हाथों को उठा के ताली लगाते हुए 1 2 3 अरे ताली तो बजाओ, बोल बाकी बिहारी लाल की। तेरे पाँव नाजुक तो तेरा पायल बंधा, एक तो तेरे पाँव नाजुक तो तेरा पायल बंधी। तेरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया, तेरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। इनके लिए पहले ताली बजाओ। अब जिन जिन को लगता है कि हमारे भी सितारे बुलंद हो सकती है तो वो एक बार इधर आ जाओ। किस किस को अपनी सितारे बुलंद करवानी है? देखो, इसमें अगर इस गाड़ी में अगर सवार हो जाओगे तो जिंदगी तर जाएगी। कौन कौन सवार होगा? इधर से भी आ जाओ, आ जाओ, आ गए। और अब देखो डांडिया खेलेंगे, ठीक है? अब डांडिया खेलेंगे। डांडिया में कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे नाचना नहीं आता है ना? अब ना किसी के पैर कर दोगे। आ जाओ, फिर इंतजार किस बात का? आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अब इस डांडिया में जल्दी जल्दी शामिल हो जाओ। ये गाड़ी अगर चल पड़ेगी तो शामिल होना मुश्किल होगा। शर्माना नहीं, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, बोल बाकी बिहारी लाल की, बोल शारदे मैया की। और क्या कहना है सुनिए। साबरा मेरा साबरा, साबरा मेरा साबरा, ओ साबरा मेरा साबरा, साबरा मेरा साबरा। ले गया दिल
ले गया दिल जिगर सावरा जादू ले गया दिल जिगर सावरा जादू सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा ले गया दिल जिगर ले गया दिल जिगर सावरा जादू ले गया दिल जिगर सावरा जादू ताली के साथ जय हो बोल बाकी बिहारी लाल की जय जय श्री राम बोले मेरे भारत का जय जय श्री राम बोलेगा ये धुन हमारी पहाड़ी धुन उत्तराखंड की, तो मैं उत्तराखंड में भी गाती हूँ, तो मैं एक लाइन गाना चाहती हूँ।
दूसरा लगाओ। और इतने अच्छे भाव नृत्य करें आप लोग, ताली भी अच्छी नहीं बजा रहे हो। एक बार मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग भी खड़े हो जाओ। आप लोग आओ ना, अच्छी बात है, इस बार आना और दूसरे से माला करो। और हमारे मित्र भैया बैठे हुए हैं, वो श्याम प्रेमी है। और श्याम प्रेमी कभी कीर्तनों में उठते नहीं है। हाँ, और जहाँ पे बाबा का गुणगान हो रहा हो वहां पे आप उठ जाए, ऐसा मैं मान ही नहीं सकती। अच्छा ये बताइए कि भाव का भजन सुनाओ श्याम बाबा का, कि नाचने कूदने जैसा चल रहा है? भाव। आइए मैं एक भाव का भजन सुनाती हूँ, बड़ा सुंदर रचना है। आइए। अच्छा ये बताइए कि किस किस को विश्वास है कि अगर हम सावरिया को बुलाएंगे तो सावरिया आएगा? जिसको विश्वास है एक बार हाथ को उठाओ और एक बार प्रेम से बोले, बोल हारे के सहारे की, बोल श्याम प्यारे की, बोल खाटू नरेश की। और बड़े भाव से बाबा को बुलाना और कहना क्या? भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जो कितनी प्यारी बात है ना, कि मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। तो वो पल को इंतजार करिए, वो उस पल को सोचते हुए मेरा हाथों को ऊपर करके सभी गाएं। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरा सावरिया, आएगा मेरा सावरिया, आएगा मेरा सावरिया। बोले किस्मत बनाने वाले की। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, हंसी मेरे लड़का निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा,
जीवन बन जाएगा जब साझा आएगा, मेरे आंसू पोंछ करे, मेरे आंसू पोंछ करे, मुझे लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ करे, मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। आपकी आवाज आएगी तभी आएगी, क्योंकि भोजन मैं करूंगी तो पेट मेरा भरेगा, और भजन मैं करूंगी तो सावरिया मेरे घर आएंगे, आपके घर में। तो जरा हाथों को उठा के बोलना, प्रेम को मैंने किया तो गलती क्या किया, प्रेम को मैंने किया तो गलती क्या किया, तेरा नाम मैं तुझे तेरा नाम मैं तुझे तेरा नाम, प्रेम को मैंने किया तो गलती क्या किया, प्रेम को मैंने किया तो गलती क्या किया, तेरा नाम मैं तुझे तेरा नाम, तेरा नाम मैं तुझे तेरा नाम। मेरा सावरिया, मेरा सावरिया, मेरा सावरिया, मेरा सावरिया। हमारे भैया तो और कई जगह जाने होंगे, लेकिन सावरिया से अभी बस 19 तारीख को नहीं 20 को एकादशी है, और हम सबके लिए बड़ा उत्सव का दिन होता है। मैं उस दिन बस बाबा के चरणों में ही रहती हूँ, एकादशी को कोई गिफ्ट नहीं, बाबा के चरणों में रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि बाबा के दरबार में हर एकादशी को जाओ, बाबा का दीदार करो, एक बार जरा हाथों को उठा के बोलना, बड़े दयालु है। और क्या कहना सुनिए, बनो ना कठोर दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे बाहों को थाम लो, बनो ना कठोर दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे बाहों को थाम लो। सतगुरु गाएगा, सेवक बन जाएगा, सतगुरु गाएगा, सेवक बन जाएगा, मेरे आंसू पोंछ करे, मेरे आंसू पोंछ करे, मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ करे, मुझे गले लगाएगा। मेरा सावरिया, मेरा सावरिया, मेरा सावरिया। हथेलियों हाथ पड़ने वाली, हथेलियों हाथ पड़ने वाली नहीं तो धनेश्वर भाई साहब, मित्तल साहब को और उनके साथ जुड़े हैं अतिथि को ऊपर। विनीत झा जी, संस्था के संरक्षक विनीत झा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच तक आने की कष्ट करें। रणधीर भाई जी और कुछ नेता हमारे सोच रहे हैं कि मैं वेटिंग में हूं, नहीं, आप लोग कार्यकर्ता हैं,
नेता भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, तो आप लोगों का स्वागत बाद में होगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अनिल मिश्रा जी, अन्य पदाधिकारी जो भी कोई अवेलेबल है सब ऊपर आ जाए। और निगम पार्षद साहब आए हुए हैं, उनका स्वागत जोरदार होना चाहिए। समय कम है इसलिए इंतजार नहीं करूंगा, जो नहीं आ पाए जो है उन्हीं से स्वागत करवा देता हूं। भाई धनेश्वर जी, हमारे निगम पार्षद साहब का स्वागत सॉल से करें। संस्था के कोषाध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि मित्तल साहब का फूल माला से स्वागत करें। भाई रणवीर जी, वालम बोहरा जी का स्वागत फूल माला से करें। भाई रणवीर जी नेता भी हैं लेकिन हमारे कार्यकर्ता हैं, इसलिए इनका स्वागत हम लोग खुद नहीं करेंगे। और ऐसे आपके पार्टी के कई सारे पदाधिकारी हैं जो आप आम आदमी के कर्मठ हैं, लेकिन हमारे संस्था के साथ भी उतना ही कर्मठ है जितना हमारे मिथिलांचल की महिला अग्रसर है हमारे वैदेही के लिए, उतना ही साथ आम आदमी के पार्टी कुछ महिलाएं भी जो है ना जोर शोर से मदद करती है हमें। अब मैं आग्रह करूंगा पार्षद जी को कि कुछ ना कुछ करें। सरस्वती मैया की, विदेही मैथिल समाज की, इनके लिए तो जोर से बोल लो। हाँ जय। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा आयोजन विदेही मैथिल समाज द्वारा आज मां सरस्वती की इस पावन पर्व पर आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक दफा जोरदार ताली हमारी बहन अंजू झा जी के लिए, जोरदार ताली। बहुत ही आनंद आ रहा था भजनों का, जाने का मन नहीं था, लेकिन आज आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इसलिए मजबूरी है। किसी दिन फिर आपके भजनों का आनंद लेंगे। और बहुत अच्छी बात, दो तीन बातें भजन के माध्यम से बहन ने कही। एकादशी का व्रत, मुझे 14 साल हो गए एकादशी का व्रत रखते हुए, और जिस दिन से एकादशी का व्रत रखा है उस दिन किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ठाकुर जी की कृपा है। मैं आज इस पावन पर्व पर यही कहना चाहूंगा, जब इस तरीके के भजन चल रहे थे तो आज बात दूसरी करनी थी, लेकिन आपने भाव बदल दिया। मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम दिन में 24 घंटे में 25 घंटे एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की चुगली के लिए करते हैं। 25 घंटे इसलिए कहता हूं कि हम हमेशा यही सोचते रहते हैं, अगर हमें समय मिल गया तो सारा दिन हम इसी काम के लिए लगे रहते हैं। लेकिन अगर प्रभु के लिए हमने अगर 10 से 15 मिनट का समय अगर अच्छे से ध्यान से उनके लिए निकाल लिया, तो मैं आज ये कह सकता हूं कि आपको जिंदगी में हराने वाला कोई पैदा नहीं। और उसका जीता जागता उदाहरण हूं। कभी कभी किसी के प्रति द्वेष भाव, किसी प्रकार का कोई मन नहीं रखा। सिर्फ 15 मिनट सुबह प्रभु से एक ही बात कहता हूं कि किसी मेरे मन से, मेरे मुख से किसी का बुरा ना हो, ऐसा मुझे शक्ति देना। और उसकी कृपा है कि आज आप सबके आशीर्वाद से निगम पार्षद के रूप में आपके बीच में हूं। और इस मंच के माध्यम से आज ये भी कहना चाहूंगा कि हमेशा जिस कार्य के लिए आपने मुझे चुना है, जो विश्वास आप लोगों ने मुझ पर जताया है, मैं हमेशा, अभी प्रदीप भाई ने बात बोली कि आपकी आम आदमी पार्टी की कुछ महिलाएं, आपके नहीं, हम भी आपके हैं, आप भी हमारे हैं। क्योंकि ये मंच कोई राजनीतिक नहीं है, ये मंच मां सरस्वती के चरणों में हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं।
तो यहाँ ना तो आम आदमी पार्टी है, ना भारतीय जनता पार्टी है, ना कांग्रेस है। यहाँ अगर हम हैं तो सब माँ के भगत हैं, उस प्रभु के भगत हैं। और इस माँ के भगत होने के नाते आपको आश्वासन देते हैं कि पूरी महिला शक्ति ही नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी का एक एक आदमी भी आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, चाहे वो किसी भी रूप में आपको जरूरत होगी। तो आज आपने यहाँ पर बुलाया, मान और सम्मान दिया, उसके लिए मैं सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आपके बच्चों के अंदर विद्या और अब ज्ञान इतना बरसे कि हमारे क्षेत्र का नाम पूरे भारत में ही पूरे विश्व के अंदर लिया जाए। ऐसी माँ सरस्वती के आगे प्रार्थना करता हूँ। और बहन अंजू झा जी के लिए माँ से यही प्रार्थना करूंगा कि जो सुरीली आवाज दी है इसको और अच्छा सुरीले से बना के और तेज धार देना कि आने वाले टाइम के अंदर हमारी बहन विदेशों में भी अपना नाम कमाए। ऐसी माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूँ। और जिस दिन भी आपका कार्यक्रम हो मुझे जरूर बताना, मैं जरूर आपके भजन सुनने आऊंगा। बहुत ही आनंद आ रहा था। तो बहुत बहुत सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके मैं पूरे विदेही मैथिल समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, जो हमेशा मुझे बुलाता है और मान और सम्मान दिया। एक एक पदाधिकारी का दिल की गहराइयों से आभार। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भाई प्रदीप से एक आग्रह है, और मेरी बुरी आदत है कि जो मैं ना मन से ही बोल देता हूँ, क्योंकि छठ में भी बताया था कि यहाँ शौचालय की बड़ी कमी है और आश्वासन दिए थे कि शौचालय बनवाऊंगा। किसी कारण बस मैं ये नहीं कहता कि नहीं किए, नहीं हुआ होगा, लेकिन अब हो जाना चाहिए। और छठ घाट पक्कीकरण ये जरूर करवा दें तो हमारे पूर्वांचल समाज बड़ी आपका आभारी रहेगा और हमेशा साथ देने की कोशिश करेगा। कोशिश नहीं, साथ आपका चाहिए। कोई ऐसा कार्य नहीं जो हम नहीं कर पाएंगे। माँ सरस्वती के चरणों में कहते हैं, जो आपको हमने आश्वासन दिया था कि हम यहाँ पर वॉशरूम बनाएंगे, थोड़ा देरी हुई, उसका कारण रहा कि पीछे जो है कंस्ट्रक्शन के ऊपर बैन रहा, उस वजह से भी कुछ दिक्कतें रही। लेकिन इस माँ के चरणों में और आज इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि अगर ये काम हमने नहीं किए तो हम आगे आपके पास वोट मांगने भी नहीं आएंगे। तो इतना हम आपको आश्वासन देते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं। और बहुत जल्द शौचालय का जो निर्माण है, घाट पक्का वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय, लेकिन टाइम लग सकता है। लेकिन शौचालय का काम आपका अप्रैल से, मैंने आपको बोला था कि अप्रैल मंथ तक आपका शौचालय का काम यहाँ पर बनवा दूंगा। और इस पार्क को भी मेरी कोशिश है कि पूरा का पूरा पक्का करके विदेही वाटिका का जो नामकरण है वो मैं करवाऊं। और इस बार आप सब मिलकर हम लोग करेंगे। तो आने वाली छठ के अंदर माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करेंगे कि इस जो पार्क का नाम वो विदेही हो, और जो दूसरी पार्क आप घाट की बात कर रहे हैं, ये घाट पक्का बने। तो ये हमारा आश्वासन रहेगा। आपको विश्वास भी दिलाते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि छठ से पहले ये कार्य आपका हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना कीमती समय दिए और बहुत कुछ आश्वासन दिए। हम लोग तो उम्मीद पे जीते हैं और उम्मीद पूरा है। अंजू जी, आप वहां पर काम प्रारंभ करो। कुछ अतिथि नेता छाइत, लेकिन वो हमारे कार्यकर्ता से हो छाइत, तो उनका रुकना एक मजबूरी है। रुक बेटी हल हमारे जितने भी साजिंदे भैया लोग हैं सभी मंच पे आ जाएं जल्दी से। और हमारी जितनी बहनें यहाँ खड़ी थी, जो माहौल बना हुआ था उसी माहौल में दोबारा से आए। और मैं चाहती हूँ कि सभी, क्योंकि आज बसंत पंचमी है और आज से होली की भी शुरुआत होती है, तो होली का मतलब है मस्ती। तो हम बिहारी जी के साथ मस्ती करेंगे, होली खेलेंगे। और आप सभी जरा आगे आए, आगे आ जाए। इधर से भी आओ भाई, इधर से तो कोई आए नहीं ना, इधर से भी आओ। आपने पहले भी बोला था आ रहे हैं। और जितनी उधर खड़ी हैं आप लोग
आए और बड़े सुंदर भाव से और हमारी छाया दीदी है पूरा टीम के साथ एक बार आए। आ जाओ सभी लोग, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। अरे काला काला कभी गुजरी, अरे पत्रिकारेगा जितनी करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। सभी आएंगे, बोल बाजे बिहारी लाल की, बोल राधे रानी सरकार की, हरि बोल। काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। अरे आ जाओ सभी आ जाओ। अरे बोल बाजे बिहारी लाल की। मोटे मोटे मेरा साथी, मोटे 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 मेरा साथी, मोटे 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 मेरा साथी, तुझे दिल का छूट काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो हरि बोल, जय जय श्री राम है। अरे आ जाओ, आ जाओ इसके साथ हो जाओ। बोल बाजे बिहारी लाल की। मगरी को लग जाएगी, लग जाएगी, मगरी को लग जाएगी। मेरे बाजे बिहारी लाल, मेरे बाजे बिहारी लाल, कोई ना ये सिंगार। मगरी को लग जाएगी, लग जाएगी, मगरी को लग जाएगी, लग जाएगी, मगरी को लग जाएगी। हरि बोल, श्री राम बोल राधे रानी सरकार की। काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। सभी लोग हाथों में उठाते, जय हो। हरि बोल।
मतलबी जमाने के पीछे हो इसलिए इधर नहीं आ रहे हो। मतलब की इस दुनिया से कुछ तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से कुछ तो नफरत है। ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है, ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है। मतलब की इस दुनिया से कुछ तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से कुछ तो नफरत है। ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है, ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है। किसी से प्यार लेने आजा खाटू वाले दिन कट के
गया मैं दुनियादारी सारी बात छोड़ के, लेने आजा लेने आजा लेने आजा खाटू वाले जिन्नत से छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले जिन्नत से छोड़ के। अब जितने लाडले हैं जरा हाथ उठाना, जो बिहारी जी के लाडले हैं। मैं लाडली, वे लाडलियां जो हाथ उठा लो, जितने लाडले हो हाथ उठा लो, जो जहां पे बैठे भैया हाथ भी उठा लो, इतनी बढ़िया साउंड चला जरा पीछे वाले जितने लाडले हैं और जो लाडले नहीं समझते अपने आप को लाडला बनना चाहते, जरा हाथ उठा के बोलो मैं लाडला खाटू वाले देखो बाबा का श्रृंगार किस किस को अच्छा लगता है। और जो भक्त, कुछ भक्त ऐसे भी बैठे हैं ऐसे करके, कुछ भक्त ऐसे भी बैठे। कौन कौन बैठे ऐसे करके? जब इधर से माँ चलेंगे कुछ बांटने के लिए तो आपके हाथ ऐसे रह जाएंगे, और जिन्हें खोल रखा है उनको मिल जाएगा, और जो नाच रहे हैं उनको भैया अपने साथ अपने घर तक। पक्का पक्की बात है। कौन कौन विश्वास करता है भैया? अभी भी आपने हाथ बांध रखा है, हाथों को खोलो, जरा ताली बजाओ एक बार, ताली बजाओ। बोल शारदे मैया की। अच्छा ये बताओ माँ का श्रृंगार किस किस को अच्छा लग रहा है? सभी को लग रहा है? एक बार ताली बजाओ माँ के लिए। और क्या कहना है सुनिए। हजारों बार देखा है, हजारों बार सजती हो, मगर क्या बात है मैया गजब के आँच लगती हो। हम तो वैसे माँ को रोज देखते हैं, लेकिन आज का जो माँ का श्रृंगार है वो एकदम अलग है ना। तो जो भक्त है माँ के लिए कहना चाहते हैं तो सभी मिलके बोला, हजारों बार सजती हो, हजारों बार सजती हो, मगर क्या बात है मैया गजब के आँच लगती हो। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। और जो हमारे वैदेही मैथिल मंच के सभी कार्यकर्ता है वो लोग कहाँ हैं? अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा, प्रदीप भैया को छोड़ के। अजय अहू छे आ देखन मंच संचालन कर रहा छे। एक बेर हम चाह जे वैदेही मंच के जितने कार्यकर्ता सब छे एक बेर करी अहू सब आगू हेबे। अरे ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है।
सुहाना लगता है, भक्तों का तो दीवाना लगता है। सादात देखो नजर लग जाएगी, सादात देखो नजर लग जाएगी, लेकिन सच्ची रात दोबारा आएगी। दुनिया का श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दीवाना लगता है। दुनिया का श्रृंगार सुहाना लगता है, दुनिया का तो दीवाना लगता है। और लोग चले जाएंगे अगर हम दूर से देखें तो मैया पास लगती हो, अगर हम पास से देखें तो मैया पास लगती हो। अगर हम दूर से देखें तो मैया पास लगती हो, अगर हम पास से देखें तो मैया पास लगती हो। ये तेरा अंदाज पुराना लगता है, ये तेरा अंदाज पुराना लगता है, भक्तों का तो दीवाना लगता है। ओ ये सुंदर श्रृंगार लगता है, भक्तों का तो दीवाना लगता है। बोल सारे मैया की यहाँ तुझे बनाया, कितना प्यारा तुझे सबने सजाया, जी कर देखना रहा, कितना प्यारा तुझे सबने सजाया, कितना थोड़ा तुझे सबने सजाया, जी कर देखना रहा, कितना प्यारा तुझे। समाना लगता है, भक्तों का तो दीवाना लगता है, भक्तों का तो दीवाना लगता है। दादा मत देखो नजर लग जाएगी, दादा मत देखो नजर लग जाएगी, करती है दोबारा आएगी। ये सुंदर से सुहाना लगता है, भक्तों का तो दीवाना लगता है। बोले शारदे मैया की। अब ये बताओ
धमाल कौन कौन, क्योंकि शाम होली धमाल से ही होता है, कौन कौन खेलेगा धमाल? आप सब आगे आ जाओ। देखो, धमाल ना गाई जाती है और ना बजाई जाती है, धमाल मचाई जाती है ना? तो सभी उठ के आए और धमाल करें बाकी बिहारी जी के साथ और हमारे अवध के लला के साथ। आइए सभी मिलके धमाल करते हैं, होली खेलते हैं। और दैदेही मैथिल मंच प्रदीप भैया से आग्रह करूंगी कि आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप एक बार दरबार में आए, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद हमारे बीच में सत्यम राजस्थानी जी आ रहे हैं, जो 21 मटका लेके नृत्य करेंगे, आग पे चलेंगे, शीशे पे चलेंगे, कुछ मैजिक भी होगा। आप खड़े होके ना देखें क्योंकि पीछे वाले को फिर नहीं दिखेगा, तो आप सभी बैठे रहें। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और जिनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हो चुके हैं, लेकिन अभी 15 मिनट का इंतजार है। वैदेही मंच के जितने कार्यकर्ता सब छिए, बोल बाकी बिहारी लाल की। सर आप आए, हम तो डर गए। बोल भारत माता की। हमारे बीच में माँ के दरबार में भक्त आए हैं, वो भी आशीर्वाद लेने। आइए सभी मिलके होली खेलते हैं। आज मेरा जी में होली रे रसिया, आज मेरा जी में होली रे रसिया, होली रे बड़ी चोरी रे रसिया, होली रे बड़ी चोरी रे रसिया, आज मेरा जी में होली रे रसिया, आज मेरा जी में होली रे रसिया, होली रे बड़ी चोरी रे रसिया, होली रे बड़ी चोरी रे रसिया, आज मेरा जी में होली रे नहीं और ना आजा, मोबाइल तो गाड़ी नहीं जाती ना, आजा। हमारे थारे बिना, हमारे थारे बिना, हमारे थारे बिना, ओलियों आगे से सासरा मुझे कंटाना हमारे सामने, हमारे थारे बिना, ओलियों आगे से सासरा मुझे कंटाना हमारे सामने। बिहारी
मंदिर में भरती नहीं लागे
निकालो सागे और रात में सुकून आयो आज में होली है नसीला आज में होली है नसीला होली में हर कोई है नसीला होली में हर कोई है नसीला आज में होली है नसीला आज में होली है नसीला आज में होली है नसीला तुम करके कर तुम अब हमारे प्रोग्राम में दो और अतिथि अभी बैठे हैं। हेलो, जिनसे मैं आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पे आए। भैया साकेब जी आम आदमी पार्टी, साकेब जी आम आदमी पार्टी, सुरेश अग्रवाल जी प्लीज मंच पे आए। और वार्ड 21 के संगठन मंत्री जया तिवारी जी को से भी बोलूंगा कि आप मंच पे आइए इनके साथ। संस्था के शांति सचिव से अनुरोध है कि साकिब जी का स्वागत करें फूलमाला से। और रामनंदन जी हमारे दूसरे भी अतिथि हैं, सुरेश अग्रवाल जी। साकिब भाई जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये बहुत ही मेरे लिए आदरणीय है, हमेशा मुझे अच्छी अच्छी सलाहें दिया करते हैं और मेरा साथ दिया करते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी भाई साकिब खान जी का कि आप यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और मौसा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दवाई लेगा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जिस पूर्वांचल के बल पे राजनीति चलता है और रुक जाता है, वहां से बिलोंग करती है जया तिवारी जी और हमारे संस्था से जुड़ी हुई है। और हम सब की बदौलत ही संस्था में इनको पद मिला, क्योंकि हम लोगों का सहयोग है और हम लोगों के साथ ये मिलकर काम करती है, तो इनका ख्याल रखें। हेलो, आप राजनंदन जी से आग्रह करब जे सामने आओ और अहाँ जे संग्रह केने छी भजन प्रस्तुत करी। राजनंदन झा जी आओ। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार जयकारा लगा दीजिए, बोलिए शारदे मैया की। आइए अब ये संग देखिए, सभी को माता सरस्वती की कृपा तो चाहिए होती है, सुर की नहीं बल्कि बुद्ध की तो विशेष रूप से सभी को कृपा चाहिए माँ की, क्योंकि बुद्ध के बिना जीवन ही कहाँ है, उनके बिना ही तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आइए माँ शारदे से बुद्धि मांगते हुए, स्वर मांगते हुए
जो मेरे साथ मांगना चाहते हैं वो जरूर करें मेरे साथ। हे माँ शारदे बस जाओ मेरे रागों में। हे माँ और मैं गाऊं तेरे जगरातों में, कोयल कूके जैसे बागों में। हे माँ सभी दोनों हाथ खोलकर ताली बजा कर कहेंगे ताली बजाते हैं। बस जाओ मेरे रातों में। शारदे बस जाओ मेरे रातों में, मैं गाऊं तेरे जगरातों में, मैं गाऊं तेरे जगरातों में, कोयल कूके जैसे बागों में। शारदे बस जाओ मेरे रातों में। शारदे बस जाओ मेरे रातों में। तेरा घर है सजा तेरी छूट जगी, तेरा घर है सजा तेरी छूट जगी, तुम्हें डर पे है खत को झूमने लगी, तुम्हें डर पे है खत को झूमने लगी। मेरी खेती गाएंगे संग साथ में। शारदे बस जाओ मेरे रातों में। शारदे बस जाओ मेरे रातों में।
बहुत खुल के जयकारा लगाइए, पूरी शादी मैया की। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार ताली से स्वागत अपने मिथिलाक समाजक बेटी राजनंदिनी झा एक और प्रस्तुति करने जा रहे थे। हाँ सब हौसला और अही की के बाद एक विशाल झांकी सत्यम राजस्थानी झांकी प्रस्तुत है। एक गाना के तुरंत बाद झांकी प्रस्तुत है। 10 मिनट बाद राजनंदिनी जी दूसरा गाना प्रस्तुत करिए। शिवरंजनी बोले वृंदावन के हरि लाल की। हाथ खुल के देखिए। राणा मिश्रा जी कुछ गाना क्या? बोले वृंदावन के हरि लाल की। तुम पूर्णिमा तुम श्यामल घन श्याम पिया मैं नाचूं सूरज के राज कमल मेरे सिखालो भी भवरा मेरी बाह पकड़ लो एक बार मैं जैसा हूँ सो तेरा मैं जैसा हूँ सो तेरा मैं जैसा हूँ सो तेरा। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्याम प्यारे की जय। क्या जाने कोई क्या जाने। देखिए जिस जिसको मेरे शाम से प्रीत है वो जरूर यहाँ आकर, क्योंकि इस दुनिया की मोह माया में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। और जो सही में मेरे भगवान को मानती हो वो जरूर आए। देखिए जिनको भूख थी वो तो चले गए, लेकिन आप हमारे कन्हैया तो भाव के भूखे हैं ना, तो आप उनको भाव जरूर दें। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी मेरी लगी शाम सनकी। दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम सनकी। दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन पावी। दुनिया मुझे मिल गया मन पावी। दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम सनकी। दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम सनकी। दुनिया क्या जाने।
और बताइए किस किस की कृपा से, भगवान की कृपा से घर चल रहा है? तुम हाथ खोल के, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से बुरा हाल बरसे कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बरसे कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से छवि लगी मेरी शाम से जब से, छवि लगी मेरी शाम से जब से, भाई बापरी मैं तो तब से, भाई बापरी मैं तो तब से, बाजी देख के डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जिद से, ये कैसी, हाँ कैसी, ये कैसी पागल दुनिया क्या जाए, ये कैसी पागल दुनिया क्या जाए, क्या जाने कोई क्या जाने, 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 मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, हाँ मिल गया, दुनिया क्या जाने, अभी शाम से दुनिया क्या जाने। वो भी कैसे हमेशा मस्तानी रहती थी, कृष्ण के प्रेम में ही, कृष्ण के प्रेम में ही, किसी और से प्रेम बिल्कुल नहीं। हरदम अब मैं रहूं मस्तानी, लोग लाज मेरी मुस्कुरानी, हरदम अब मैं रहूं मस्तानी, लोग लाज मेरी मुस्कुरानी, रूप राशि रंग सवारी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं खुशी तेरी दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी तेरी दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया, हाँ मिल गया, मुझे मिल गया, दुनिया क्या जाने, मिल गया, दुनिया क्या जाने, लगी शाम से दुनिया क्या जाने, लगी शाम से दुनिया क्या जाने।
चाचियों की दूसरे भी सभी लोग हैं, सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि कहते हैं कि पूर्ण संकीर्तन का जब तक राधा नाम ना लिया जाए तब तक कोई भी संकीर्तन पूरा नहीं होता। तो सभी एक बार खड़े हो जाए, सभी खड़े हो जाए। जय राधा 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 रानी सरकार की हाजिरी कबूल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने समाज के बच्चा चाहता है, बहुत सुंदर प्रस्तुति रखी है, इनका लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और संगीत में खूब आगा बढ़ाए वैद्य मित्र समाज या कामना करे। हमारा संस्था के कर्मठ कार्यकर्ता राणा मिश्रा जी से हो कुछ गेता आप वहां तक होली सुनेता होली। हेलो हेलो सभी का मैं प्रणाम। जैसा कि हम भावेंद्र जी को कृपा पूजन हेलो 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 सब आदमी का प्रणाम। और जेना कि हमरा तो बेसी लगभग जे होय छै बढ़िया जगह से न होय, लेकिन प्रयास करैत रही छी और जखन टाइम मिलैया त अपन गुनगुनाबैत रही छी। एही भाव में एकटा होली गीत अहाँ सबके बीच में हम राखि रहल छी। हेलो ताल से ताल मिले मोरे बबुआ, बाजे ढोल मृदंग, मन से मन का मेल जो हो तो रंग से मिल जाए रंग। हो होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। हिल मिल आवे लोग लुकाई, भाई महलज में हीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, भाई हीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा।
अरे होली खेले रघुवीरा बस में होली खेले रघुवीरा 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 तनि शर्म नहीं आए देख नहीं अपनी उमरिया ओ तनि शर्म नहीं आए देख नहीं अपनी उमरिया 60 बरस में खिलाए 60 बरस में खिलाए रंग लगाए मेरा सवरिया रंग लगाए मेरा सवरिया। अब हम तक जो जिस पल का इंतजार था वो घड़ी अब आ गया। बेसब्री से इंतजार था हम सारे दर्शक को और आयोजक को भी। और आर्टिस्ट आ चुके हैं। आप सब इस परफॉर्मेंस को जरूर देखें, बहुत ही अच्छा बेहतरीन है। हेलो हेलो, जितने भी लोग हैं आप जहाँ पर खाना खा रहे हैं, आप सभी से आग्रह कि आप लोग मुरारी जी हाँ ऑफिस पर पहुंचो। मुरारी झा जी अगर हमारा आवाज सुने थे तो अपने कार्यालय पर पहुंची। बहुत ही और देखिए जिनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है, सत्यम राजस्थानी जी आपके बीच में आ चुके हैं। एक बार मैं चाहूंगी उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और जितने भी यहाँ पर आए हुए भक्त हैं जो पीछे खाना खा रहे हैं, आप सभी एक बार इनका भाव नृत्य जरूर देखें, जिनको आप टीवी के माध्यम से देखते हैं। आज आपके सामने वो प्रस्तुत हैं। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली बजाएं सत्यम राजस्थानी जी के लिए। हमारे बीच सत्यम राजस्थानी जी आए हुए हैं। जितने भी हमारे भक्त माँ सरस्वती पूजन उत्सव पे यहाँ पधारे हुए हैं, उन लोगों से निवेदन, जो आप लोग टीवी पे देखते हैं, आज हमारे बीच लाइव कार्यक्रम दिखाने के लिए आए हैं। आप लोग जल्द से जल्द पंडाल में आए और एक भव्य नृत्य का आनंद लें। नहीं दे रहा हूँ। और आजकल के मिथिलावासी जतेक छी एतऽ मिथिला टीवी पर अपन वैदेही मैथिल कार्यक्रम के ये महा सरस्वती पूजनोत्सव के लाइव चल रहा है। अपने लोग फेसबुक पर जाके मिथिला टीवी के बोलबे जतऽ अपन प्रोग्राम लाइव आई चलल है वो देखबैत रहत। ये सब प्रसाद ग्रहण कर लेलो, उनका सबसे आग्रह कि अपने सब प्रसाद वाला पंडाल खाली कर जतऽ कार्यक्रम चल रहा है ततऽ आबी। और एक बहुत ही भव्य नृत्य जे हम अहाँ लाइव नहीं देखने छी, टीवी पर देखने छी, वो अपना सबके समक्ष उपस्थित है। कुछ देर बाद उनका कार्यक्रम शुरू होयत। अहाँ सब कार्यक्रम स्थल पर प्रसाद अगर ग्रहण कर लेलो तो कार्यक्रम स्थल पर आवी। कार्यक्रम एखन चलत रहत, निरंतर चलत।
हेलो, आंसू के बीच में झांकी प्रस्तुत होने जा रहा है, तो झांकी का आनंद उठाइए। तैयार से तैयार है आप लोग? सुबह भी होगी बता अब ये देखिए 3 मटका को लेकर ये दोनों लोटे के ऊपर खड़े होकर नृत्य करेंगे। दो लोटे के ऊपर खड़े होकर नृत्य करेंगे। आप लोग ताली में बच्चे का शादी कीजिए। ताली ताली बजाते हुए दोनों हाथों से ताली देते हुए बच्चे का शादी अब ये आ गया का
देखिए 5 टुकड़े जिसके छूने से इतना दर्द होता है, लेकिन ये 5 टुकड़े में दोनों पैरों को रखकर नृत्य करेंगे। कभी देखें ताली बजाते हुए जो कि राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किए गए हुए हैं, जिनको आप टीवी पर देखते हैं। आज वो गजेंगी ताली बजाते हुए और ये 3 हाथ बटे ये हो गए 10 टुकड़े। ताली बजाते रहिएगा, ताली। ये हो गए 13 बच्चे। पूरे 16 लड़के दोनों हाथों की ताली बजाते हुए ताली दीजिए। ताली बजाते हुए दोनों हाथों से सबसे ताली दी गई है। अब ये 3 दिन चलेंगे, लेकिन आ जाने की प्रत्येक चीजें में उस बनी हुई नृत्य करेंगे। अभी देखें और ताली
बंद हो गया भैया। अरे दिल्ली भाई क्या कर दिया? दिल्ली गई। जी सर, की हाल चाल? बढ़िया। एक बार बढ़िया मार मिलो हो। एक बार बढ़िया मार मिलो हो। बढ़िया। से भैया का जोरदार ताली बजाए। सत्यम राजस्थानी जी के लिए जोरदार ताली बजाए।
एक कलाकार के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है। आप लोगों को अच्छा लगा, एक बार जोरदार ताली बजाइए, आशीर्वाद देता। और एक नृत्य राजधानी जी और करेंगे जो बहुत ही कॉमेडी है, लेकिन बहुत अच्छा करते हैं वो। तो मैं हाँ सत्यम जी, संजय भाई 5 मिनट का टाइम चाहिए इनको। हाँ 5 मिनट का इनको टाइम चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि एक गीत तब तक मैं गा दूं और उसके बाद भैया ना जाने कितनी तपस्या करनी पड़ती है उसके बाद जाके। नहीं इसके थोड़ी सुनो ना, अरे प्रदीप जी तुम साइड हो जाओ, आप साइड हो जाओ। अंजू जी आप अपन कार्यक्रम शुरू करो। वैदेही मंच, मैथिली मंच साहब निवेदन करब कि एक बेर सब गोटा आगू आबि जाओ, कियाकि आप समयो समापन के ओर छै और उनका 5 मिनट के टाइम चाहिए। सत्यम जी 2 भजन की फरमाइश थी, वो भी पूरा करते हुए करती और समापन आपसे ही होगा। तो आइए, एक मैं चाहती हूँ कि बोलिए कह दीजिए, लोग किससे तो बढ़िया रहते, बोलिए ना। हाँ लोग कितने बोलिए गोटा। इसको मत हिलाइए, नहीं तो मेरा हिल जाएगा। अच्छा आपका हिल जाएगा। हाँ नहीं तो आपका फूल नहीं जमाना है। और एक लोकगीत एक होली के गीत कई चिताबे सत्यम जी तैयार हो जाते, ठीक है ना। जो 2 भजन की फरमाइश थी वो पूरा करते हुए और जो कॉमेडी वाला करते हैं वो करके। और वाले में भी लगे हुए सफल नहीं हो रहे, ये थोड़ा सा नहीं हो रहा। अपन मिथिला धाम सन सुंदर कोनो धाम नहीं छे, जता जानकी विराजे एहन कोनो धाम नहीं छे। तो हम चाहब जतेक मिथिला मैथिल वासी छी, वैदेही मिथिला मंच के जतेक सदस्य जन छी, अपने सब गोटा आगू आबी कियाकि एखन धरि त अपने सब गोटा अतिथि सत्कार में लागल रहिए, त कनी आगू आबी। एहन सुंदर मिथिला धाम कहाँ पायब दूसर ठाम, यो कहाँ पायब दूसर ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन सुंदर मिथिला धाम, आह पायल दूध ठाम, आह पायल दूध ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में।
Thank you.
मिथिला में राम खेले होली, मिथिला में राम खेले होली, मिथिला नाचे के चाहिए उसको बजाओ सब बना नाचो हरी आए अबीरो खजाल दे छे और अबीर से अगर परहेज होए तो एक फूल के माला रखा चाहिए फूल से होली खिलाओ हाँ फूल के तोड़ के करी फूल के होली क्या तो होली की शुरुआत आइए से हुई थी है ना अब करिए काल के छे क्या कि वो तैयार बहुत चुका थे मिथिला में राम खेले होली, मिथिला राम जी के हाथ से कनक पिचकारी, राम जी के हाथ से कनक पिचकारी,
जोगीरा सारा रारा अब डीजे के बाद में आए, ठीक है। 11 बज के कॉल हो गया आप लोगों को, ठीक है ना। हमारे भी वार्ड 54 के निगम पार्षद कोई बात अक्षता कौशिक जी है, संजय जी अक्षता कौशिक जी को प्रकाश जी राजमणि जी रामनंदन जी मोहतरमा जी देखो, हमें तो कोई देर बात नहीं। 10 बजे सुप्रीम कोर्ट से घेरना है, 10 बजे के बाद आप बता नहीं सकते। हमारे पास, अरे रुक जाइए, याद कर रहे हैं। उसके बाद कॉल होने के 15 मिनट बाद हम आए। ये प्रोग्राम है सरस्वती माता का। मोहतरमा जी तो हमें आपके कोई दिक्कत ही नहीं है। आप भी रुको ना, आओ आपका भी करवाएंगे। आप इतनी सेवा करते हो समाज की। सर आप प्रशासन 10 मिनट का हाथ जोड़ के अक्षता कौशिक जी बुलाए वार्ड 24 के निगम पार्षद रामनंदन जी। संजय जी, अरे संजय जी आइए ऊपर आइए। अच्छा नाच रहे थे। अनमोल झा जी से आग्रह करूंगा कि हमारे निगम पार्षद वार्ड नंबर 54 की अक्षता कौशिक का स्वागत करें। अनमोल झा जी। समय अभाव में आपको प्रतीक्षा कुछ ज्यादा ही करना पड़ा, इसके लिए संस्था क्षमा प्रार्थी है। दो शब्द अपने मुख से संस्था के लिए कुछ कहिए। सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। और वैदेही महती समाज द्वारा जो ये सरस्वती पूजा का जो समारोह हर साल मनाया जाता है,
इसके लिए मैं पूरी संस्था को बहुत बहुत बधाई दूंगी। हमारे यहाँ पे प्रदीप जी उपस्थित हैं और मेरे बड़े भाई हमेशा एक छोटी बहन की तरह मुझे स्नेह देने वाले ऐसे हमारे भाई संजय झा जी यहाँ पर उपस्थित है, विकास जी हैं, बैजू जी हैं और पूरी संस्था है। देखिए हर काम टीम वर्क से होता है और जब टीम साथ में लग के कोई भी कार्य करती है तो वो कार्यक्रम अवश्य सफल होता है। अभी हमारे कुंडू जी आए थे कि माइक बंद कर लो, तो मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगी क्योंकि वो भी प्रशासन का एक हिस्सा है और हम उनका सम्मान करते हैं। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगी हमारी बहन अंजू झा जी को। बहुत अच्छा ये यहाँ पे इनकी माँ सरस्वती की पूरी कृपा है आपके ऊपर। बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर भजन गाए और जब मैं आई थी तो मैं बहुत टायर्ड थी क्योंकि आज थोड़ी समय की व्यस्तता थी, लेकिन अभी इतनी एनर्जी आ गई है कि मैं इतना ही टाइम और दे सकती हूँ। तो बहुत अच्छा अंजू जी गा रही थी और हमारे म्यूजिशियंस भी, आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद। इनका भी पूरा साथ यहाँ पर रहता है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और इतना सफल आयोजन। मैं माँ सरस्वती के चरणों में यही निवेदन करूंगी कि आप लोगों की क्षमता को और बढ़ाएं और हम और बड़े बड़े आयोजन करें कि ये स्थान, अगली बार संजय जी कही कि स्मिता जी ये स्थान छोटा है, हमें और बड़ा स्थान चाहिए। आपकी संस्था ऐसे ही दिन रात तरक्की करे, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरे भाई ब्रजेश कौशिक जी भी मेरे साथ हैं, मुझे यहाँ पर बुलाया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युता कौशिक जी के बारे में संजय जी बताए हैं कि नृत्य भी बहुत अच्छे करते हैं भजन के। तो अंजू जी अच्युता कौशिक के लिए जो है ना ऐसा गाना गाइए कि अच्युता कौशिक अपनी कला दिखा पाए। एक बार। अच्छा दीदी, आपसे निवेदन कि एक बार आप भाव नृत्य में मैं भजन ही गाऊंगी। हाँ आइए जरा भैया। स्मिता कौशिक जी नाम है ना, निगम पार्षद ये वार्ड 54 के हैं और प्रभु में इतनी लीन कि इन्होंने कहा कि मैं बहुत थकी हुई थी। अच्छा ठीक है फिर कभी। हाँ फिर थैंक यू सो मच। आइए आपके बीच में सत्यम राजस्थानी जी और बाकी हमारे साजिद ने अपने मोबाइल। जो भी भक्त भोजन प्रसाद ना लिए हो उनसे आग्रह कि आप लोग भोजन जरूर कर लें और संस्था के अध्यक्ष प्रदीप झा जी से आग्रह करूंगा स्मिता कौशिक जी को भी भोजन करा के भेजें, संजय जी को भी। प्रदीप झा जी आपसे आग्रह, हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं उनको भोजन करा के जरूर भेजें, प्रसाद जरूर ग्रहण करवाएं। और हमारे बीच सत्यम राजस्थानी जी आए हैं। कुछ प्रशासनिक कारण के वजह से प्रोग्राम को यहीं पे कुछ प्रशासनिक कारण के वजह से प्रोग्राम को यहीं पे स्थगित करना पड़ रहा है। ये महानगर है, यहाँ पे हर चीज का समय सीमा तय होता है। अरे वो डांस होगा, नृत्य बोल रहे हैं। अरे नृत्य होगा 10 मिनट का एक डांस सत्यम राजस्थानी का जरूर करवा दे बिन्नी भाई, 10 मिनट के लिए। बाकी उसके लिए हम लोग संस्था आपके साथ है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होता है उसके लिए पूरा संस्था आपके साथ खड़ा है। आइए सत्यम राजस्थानी जी प्लीज आप स्टेज पे आए। सत्यम राजस्थानी जी आप प्लीज स्टेज पे आए।
एक लास्ट नृत्य सत्यम राजस्थानी जी के द्वारा प्रस्तुति। भैया सत्यम भैया आइए सत्यम राजस्थानी जी। बागड़ बिल्ला, बागड़ बिल्ला मेरा नाम? जवाब दिया हाँ मेरा नाम बागड़ बिल्ला है। बहुत सुंदर भाई। बागड़ बिल्ला तो तुम्हारे बाप भी होंगे? कहने लगे हाँ बाप भी है। तो बाप का नाम क्या है? बाप का नाम पिता का नाम चाबी का छल्ला है। पिता का नाम चाबी का छल्ला है। पिता का नाम अमर चाबी का छल्ला, यही मेरे बाप का नाम है। जवाब दिया हाँ सर। खैर कोई बात नहीं, एमए पास हो ना? कहने लगे हाँ मैं तो एमए किया, मैं कोई कमा तो नहीं हूँ। जवाब दिया बाप भी है। शादी हो गई? कहने लगे हाँ शादी भी हो गई। तो उस लड़की का नाम क्या है? मेरी पत्नी का? हाँ बीवी का नाम साड़ी का पल्ला है। बीवी का नाम साड़ी का पल्ला है। हाँ भाई वाह, क्या साड़ी का पल्ला है, बहुत सुंदर। बच्चे भी होंगे? कहने लगे हाँ सर बच्चे भी हैं। तो बच्चों का नाम क्या है? कहने लगा कि महाराज बच्चों का नाम कुतिया के पिल्ला है। बच्चों का नाम कहने लगा हमारा नाम बागड़ बिल्ला है। पिता का नाम चाबी का छल्ला है। बीवी का नाम साड़ी का पल्ला है। बच्चों का नाम कुतिया के पिल्ला है। बच्चों का नाम कुतिया के पिल्ला। धिक्कार है तुम्हारे जैसे नकल से पास होने वाले नौजवानों को। धिक्कार है आज की नौजवान पीढ़ी को जो अपना लक्ष्य नहीं समझते कि मुझे क्या करना चाहिए। सुधीर श्रोता मिथिला टीवी के तमाम दर्शकों से अब ये मैं कहना चाहूंगा कि अब ये प्रोग्राम अंतिम चरण पर है। अब संभवतः इस कार्यक्रम के बाद एक समापन हो सकता है। एक प्रेम दीवानी एक दर्द
चला देना क्या मिथिला टीवी के तमाम दर्शकों से अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम अब समाप्त होने जा रहा है और सरस्वती पूजा के ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव था। आज ये भव्य मूर्ति के आप दर्शन कर सकते हैं। ये कलश है, कलश के कल संभवतः विसर्जन भी है और अब यहाँ से सभी जो दर्शनाभिलाषी आए थे वो सब भोजन करेंगे और भोजन के बाद ये लोग सब अपने अपने गंतव्य स्थान पर अपने घर जाएंगे। आपने सब मिथिला टीवी को इतनी देर तक लाइव देखा, इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद।